तो दोस्तों, गोविंदा नाम मेरा एक बहुत ही भयंकर, बहुत ही शानदार दोस्तों क्लाइमेक्स वाली स्टोरी है। इसमें जो सस्पेंस है वो मैंने आज दिन तक किसी भी मूवी में नहीं देखा। बहुत तगड़ी प्लानिंग से बहुत तगड़ा सस्पेंस इसमें है। तो मूवी की शुरुआत होती है दोस्तों यहाँ पर एक सपने से। इसमें जो विक्की कौशल रहता है, जिनका नाम रहता है दोस्तों गोविंदा, की वाइफ रहती है, उनका नाम रहता है गौरी। तो दोस्तों यहाँ पर गोविंदा को सपना आता है। गोविंदा ऑलरेडी दोस्तों शादीशुदा रहता है। उसके बावजूद भी उसकी एक गर्लफ्रेंड रहती है जिसका नाम रहता है सक्कू। तो गोविंदा को सपना आता रहता है, उसमें उसकी गर्लफ्रेंड सक्कू आई रहती है। वो सपना देखता रहता है। उसी दौर में कुछ देर बाद डोरबेल बजने लगती है और सपना टूट जाता है। और फिर उसकी वाइफ उसे उठाती है और बोलती है, जाओ जाके गेट खोल के आओ। उसकी वाइफ के सामने दोस्तों उसकी कोई भी कदर नहीं रहती है। उसकी वाइफ और उनमें आए दिन झगड़ा होता रहता है दोस्तों। और जो उनकी नौकरानी रहती है वो भी दोस्तों उनकी वाइफ उसकी वाइफ की ही जगह उसकी वाइफ की तरफदारी करती है दोस्तों। दोनों के बीच झगड़ा हुआ रहता है। दोनों ही डाइवोर्स के लिए बात बात पर लड़ते रहते हैं दोस्तों। और उसकी वाइफ बोलती है कि मेरे पापा ने अपनी शादी में 2 करोड़ का खर्चा किया था, तो वो 2 करोड़ आप मुझे दे दो, तो मैं आपसे डिवेस डिवोर्स ले लूँगी। दोस्तों उसकी एक माँ रहती है और एक बहन रहती है। उसकी माँ को दोस्तों लकवा फिरा हुआ रहता है, लकवाग्रस्त रहती है उसकी माँ। उनके पास एक बंगला है दोस्तों, जिसकी कीमत ऑलमोस्ट 150 करोड़ है। अब अगर आप मैं आपको स्टोरी बताऊं दोस्तों, तो जो गोविंदा के बाबूजी है, उनकी भी 2 शादियाँ हुई रहती है दोस्तों। पहली जो कि आपको यहाँ पर फोटो पे दिख रही होगी, लकवाग्रस्त माँ, ये दूसरी दूसरी वाइफ थी दोस्तों। उनके पहली वाइफ साउथ इंडिया में रह रही थी दोस्तों, जो वहीं थी। उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ आकर, जो कि वो डायरेक्टर थे फिल्म के, तो उन्होंने एक बाल डांसर थी इनकी वाइफ, सेकंड वाइफ, उससे शादी कर ली। और मरने से पहले उनके नाम वो 150 करोड़ का बंगला कर गए दोस्तों वो। पर जब इस बंगले का दोस्तों कोर्ट में केस चला, जो कि फर्स्ट वाइफ थी वो साउथ इंडिया से आई थी, उन्होंने केस करा कि ये बंगला हमारा है, मेरे बाबूजी रख के गए थे। उनका भी एक लड़का था दोस्तों जिसका नाम था विष्णु। तो उन्होंने उन पर केस कर दिया दोस्तों, यहाँ पर गोविंदा की फैमिली पर। दोनों का ही 3 साल से कोर्ट में केस चलता रहा दोस्तों। और गोविंदा जितनी कोशिश हो सके उतनी कोशिश कर रहा था बंगले को लेने की। और विष्णु जो कि एक पावरफुल था, उसके पास पहले से ही पैसा था। गोविंदा के पास उस बंगले के अलावा कोई भी पैसा नहीं था। गोविंदा एक कोरियोग्राफर था, डांस की वीडियो बनाता था, डांस करता था। उनके पास कोई भी पैसा नहीं था। जो विष्णु था उसके पास बहुत बहुत पैसा था। तो उन्होंने पिछले 3 साल से केस चला रखा था बंगले को लेने के लिए। और बंगले को लेने की वो पूरी कोशिश कर रहे थे दोस्तों। उसकी माँ दोस्तों, जब से उसके बाबूजी मरे थे, लकवे की एक्टिंग कर रही थी दोस्तों। आप देख सकते हैं इस फोटो में किस तरीके से वो खड़ी हुई है। तो वो जब भी किसी बाहर निकलती है, कहीं किसी के सामने जाती है, तो लकवे की एक्टिंग करती है ताकि उनका बंगला उन बच सके, कोई भी उस बंगले को हाथ में ना ले। और जो दोस्तों इसकी विष्णु की वाइफ रहती है, वो इससे दिन ब दिन झगड़ती रहती है, लड़ती रहती है। घर में इसकी 1% भी नहीं चलती है इसकी वाइफ के सामने दोस्तों। दोस्तों इसकी जो गर्लफ्रेंड रहती है वो भी इसके साथ डांस करती है, वो भी एक कोरियोग्राफर ही रहती है। तो इन दोनों को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, जिससे कि वो 8 लाख रुपए देने को तैयार रहता है दोस्तों, दोनों ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को। तो दोस्तों वो बहुत ही खुश होता है और उसी रात घर पे जाता है। तो घर पे जाके देखता है दोस्तों कि एक बलदेव नाम का लड़का वहाँ पर उसकी वाइफ के साथ बैठा है और मूवी देख रहा है। उसकी वाइफ बोलती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और दोस्तों वो जो बलदेव रहता है, गौरी का बॉयफ्रेंड, वो दोस्तों एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। वो एक गौरी के साथ उसका बढ़िया फ्रेंडशिप रहती है दोस्तों। उसको यहाँ पर चिढ़ाने के लिए वो अपने उसको बॉयफ्रेंड बताती है। से बढ़िया फ्रेंडशिप रहती है उसकी। इस बात पर बहुत गुस्सा होता है बार बार गोविंदा। और जो गोविंदा को दोस्तों बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, तो वो उनके घर पे मिलने जाता है। जो प्रोजेक्ट देता है, जो वो प्रोजेक्ट दोस्तों एक प्रोफेशनल गुंडा रहता है, उसके बेटे ने एक गाना बनाया था, तो उस गाने पर इनको डांस करने का प्रोजेक्ट मिलता है। इस प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों वो इनको 8 लाख रुपए देता है।
जो कि उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। गोविंदा ने एक वकील हायर कर रखा है रहता है दोस्तों, जो उनका केस लड़ता है, वो इन्हें समझाता है। उसी के द्वारा दोस्तों इनको ऑफ़र दिया जाता है। वो ये बोलता है कि हमारे मैंने एक जगह बात करी है तुम्हारे लिए, अगर आप वहाँ डांस करोगे तो 8 लाख रुपए आपको देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों जिस जो गाना बनाता है दोस्तों, उस गुंडे का बेटा, उस गाने पे डांस करना होता है। वो डांस की वीडियो बना देते हैं दोस्तों, कंप्लीट कर देते हैं। पर जो वो गुंडे का बेटा रहता है दोस्तों, उसका नाम सैंडी रहता है। सैंडी दोस्तों दिन भर नशे में तुन्नू रहता है, तो उसका सीन कम ही आता है गाने में। और इससे उसका बाप नाराज़ हो जाता है और उनसे बोलता है तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, यहाँ से भाग जाओ और 30 लाख रुपए जो खर्चा है सेट को कंप्लीट करने में उसे लेके आओ। यहाँ से वो जाता है दोस्तों और उसकी वाइफ के पास जाता है, तो उसकी वाइफ उसे घर के अंदर नहीं आने देती है, बाहर से भगा देती है दोस्तों। तो फिर वो एक पुलिस वाले को मिलता है जिससे उसने गन ली थी दोस्तों। उसकी वाइफ से बहुत ज़्यादा नाराज़ रहता है वो, तो उसकी वाइफ को मारने के लिए उसने एक गन ली थी, पर कभी मार नहीं पाया दोस्तों, वो इतनी हिम्मत नहीं रहती उसकी। तो वो पुलिस वाला उसे बाहर मिल जाता है और उससे बोलता है गन के पैसे कब दे रहा है तू, जल्दी से गन के पैसे दे, नहीं तो नहीं मार दूंगा मैं। इन सभी बातों से दोस्तों वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। गोविंदा बहुत एक 30 लाख रुपए सैंडी का बाप मांग रहा है, गन के वो पैसे मांग रहा है। इसी तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है दोस्तों, बंगला भी हाथ से निकलने वाला रहता है। तो दोस्तों वो सुसाइड करने का फैसला करता है। सुसाइड करने का दोस्तों वो नाटक करता है और फांसी का फंदा लगाकर एक सुनसान जगह पर उसकी गर्लफ्रेंड सुक्कू को फ़ोन करता है कि मैं यहाँ पर मरने जा रहा हूँ, तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ पर आ जाओ। दोस्तों थोड़ी देर में ये बोलकर वो फ़ोन काटता है और उसके बाद ही उसको एक एक्सीडेंट की आवाज़ सुनाई देती है, कार एक्सीडेंट की। कार एक्सीडेंट में रहता है दोस्तों सैंडी, जिनका गाना उन्होंने बनाया था। कार एक्सीडेंट होने के बाद दोस्तों वहाँ पर गोविंदा जाता है उसके पास और कार में देखता है कि इसमें तो बहुत सारे ड्रग्स पड़े हैं। वो ड्रग्स की कीमत लगभग 5-6 करोड़ रुपए होती है दोस्तों। और वहाँ पर उसकी नीयत बिगड़ जाती है। नीयत बिगड़ने के बाद दोस्तों वो सुक्कू को फ़ोन करता है और बोलता है क्या किया जाए। सुक्कू बोलती है फटाफट इन ड्रग्स को बैग में रखो और यहाँ से निकल लो, कम से कम 5-6 करोड़ का माल है, हम मुंबई छोड़ के चले जाएंगे और अपनी लाइफ सेट है। दोनों ये प्लान करते हैं। ये प्लानिंग करते करते दोनों अपने घर पर पहुंचते हैं, बंगले पे पहुंचते हैं। तो वहाँ पाते हैं दोस्तों गोविंदा की वाइफ मरी हुई पड़ी रहती है दोस्तों, आसपास उसके खून फैला रहता है, टेबल टूटी हुई रहती है और उसकी वाइफ बिल्कुल डेथ हो जाती है दोस्तों। ये सब हो जाता है दोस्तों यहाँ पर, और वो दोनों दोस्तों मिलकर गोविंदा की वाइफ की बॉडी को ज़मीन में गाड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन दोस्तों फिर पता पड़ता है, यहाँ से होता है मूवी का क्लाइमेक्स, शानदार क्लाइमेक्स वाला सीन शुरू। सुक्कू डर जाती है दोस्तों कि उस पर पुलिस केस ना हो जाए, इस चक्कर में वो एक इंसान के पास जाती है जो उसे ये सब काम करने के लिए बोलता है। सुक्कू दोस्तों विष्णु से मिलती है, जहाँ से क्लाइमेक्स शुरू होता है दोस्तों पिक्चर का। विष्णु दोस्तों सुक्कू को 3 साल पहले मिला था और उसने सुक्कू से बोला था कि अगर तुम गोविंदा से उसकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करोगे, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे बहुत लट्टू रहता है, तो मैं तुम्हें 1 करोड़ कैश और 3 BHK का प्लॉट दूंगा। सुक्कू इस बात को मान लेती है और पिछले 3 साल से दोस्तों उसके साथ, गोविंदा के साथ गर्लफ्रेंड होने का नाटक करती है और उसकी पूरी पूरी जासूसी करती है। जो जो बात वो उसे बताता है वो उसे विष्णु को बता देती है और इस तरीके से वो कभी भी केस को जीतने से पहले ये हार जाता है। और दोस्तों जो सुक्कू रहती है, वो जो दोस्तों गोविंदा के घर में बाई रहती है, उनका नाम मंजू रहता है, जो वहाँ काम करती है, वह भी दोस्तों सुक्कू से मिली हुई रहती है और सुक्कू विष्णु से मिली हुई रहती है। तो मंजू सुक्कू को सब बातें बता देती है जो भी घर में होता है और सुक्कू को विष्णु को सब बातें बता देती है जो भी घर में होता है। ये इस बात की खबर गोविंदा को नहीं रहती है दोस्तों। पर जब वो केस के लिए वो अपने माँ बाप के फ़ोटो ले जाता है जो कि एक शादी में हुई थी, श जो कि एक फ़िल्म शूटिंग में शादी हुई थी, वो फ़ोटो जब वो केस कोर्ट में ले जाता है तो वो पकड़ा जाता है दोस्तों। तब उसे शक हो जाता है कि कोई ना कोई तो हमारे घर की बात लीक कर रहा है दोस्तों। तो वो मंजू का पीछा करता है दोस्तों और मंजू को देखता है वहाँ पर सुक्कू के साथ
तो उसका दिल टूट जाता है दोस्तों कि ये मंजू ये है जो सुक्कू को सब बता रही है और सुक्कू भी मेरे साथ चीटिंग कर रही है दोस्तों। फिर वो सुक्कू का पीछा करता है तो देखता है कि सुक्कू तो विष्णु से मिली हुई होती है और उसका दिल टूट जाता है। वहीं से फिर वो प्लानिंग करता है दोस्तों सब कि अगर ये मेरे साथ गेम खेल रहे हैं तो मैं भी इनके साथ गेम खेलूंगा, और जो बाजी इन्होंने मेरे साथ खेली है वही बाजी इनको उल्टी पड़ेगी। तो वहाँ से उनकी प्लानिंग स्टार्ट होती है दोस्तों। तो जो दोस्तों उसकी पत्नी मरी हुई रहती है वो मरने की एक्टिंग करती है, और जो उसकी माँ लकवेग्रस्त रहती है वो भी लकवा की एक्टिंग करती है दोस्तों। फिर दोस्तों वहाँ से उनका प्लानिंग शुरू होती है, फिर उन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो विष्णु रहता है उनमें उसके वकील की एक बिल्डर से जान पहचान रहती है दोस्तों। तो वो उसे 2 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार रहता है दोस्तों। वहाँ पर गोविंदा और विष्णु एक दूसरे से डील कर लेते हैं कि 2 करोड़ में तुम मेरा बंगला ले लो और मैं यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि उन उसने एक मर्डर मर्डर के जुर्म में दोस्तों वो जेल में जा चुका था, तो वो डर लग रहा था उसे। तो वो 2 करोड़ में बंगले की डील फाइनल कर लेता है दोस्तों। फिर दोस्तों उसकी बाइक को भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। जब गोविंदा बोलता है कि मेरी काम करने वाली बाई पर भी शक है मुझे, तो वो उसको बुलाता है। और दोस्तों वो बाई बातों बातों में बोल देती है कि इसकी वाइफ के अलावा इसका एक चक्कर भी चल रहा है जिसका नाम सुक्कू है। पुलिस वाले सब सुक्कू के घर पर जाते हैं दोस्तों, और वहाँ पर ड्रग्स का एक पैकेट पाते हैं। ड्रग्स का पैकेट पाने के बाद दोस्तों वो सुक्कू को भी जेल में ले आते हैं और बंद कर देते हैं। सुक्कू जो कि गोविंदा को फंसाने की कोशिश कर रही थी, अब वही फंसती जा रही थी दोस्तों। सुक्कू दोस्तों डर के मारे गोविंदा को फंसा देती है। डर के मारे क्या, वो उसे फंसाना ही चाहती है दोस्तों। तो उसे फंसा देती है और पुलिस वाले को सब सच सच बता देती है, और उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा देती है उसके वाइफ के मर्डर का। ड्रग्स व्रग्स के बारे में दोस्तों सब बता देती है वो, और उसके वाइफ के मर्डर का झूठा इल्जाम वो लगा देती है दोस्तों। तो वो सब बता देती है कि इसने इसकी वाइफ को कहाँ पर गाड़ा था, कहाँ पर दफन किया था, कहाँ पर सबूत मैंने छुपाए थे, सब बता देती है। पर दोस्तों पुलिस वाले जैसे ही वहाँ जाते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, ना तो वो लाश मिलती है ना उसके द्वारा छुपाए गए सबूत मिलते हैं दोस्तों। फिर वो सुक्कू को जेल में बंद कर देते हैं, और गोविंदा की तो बेल हो जाती है क्योंकि वो निर्दोष साबित हो जाता है दोस्तों। बेल होने के बाद दोस्तों जो 2 करोड़ में डील हुई थी वहाँ पर बंगले की विष्णु और गोविंदा के बीच, तो वो 2 करोड़ रुपए लेकर दोस्तों वो वहाँ मुंबई छोड़ के चले जाते हैं। और दोस्तों जो इंश्योरेंस वाली मैंने आपसे बात कही थी, बलदेव जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है, तो उसकी वाइफ ने गोविंदा और उसकी वाइफ ने इंश्योरेंस कराया हुआ था 2 करोड़ का, जिसका नॉमिनी दोस्तों गोविंदा रहता है। तो वो इंश्योरेंस भी निकलवा लेता है दोस्तों, और 1 करोड़ रुपए वो इंश्योरेंस करने वाले जाने कि बलदेव को दे देता है, जिससे वो अपना मुंह नहीं खोलता है और वो भी बम्बई छोड़ के चला जाता है दोस्तों। ये सब होने के बाद दोस्तों पता लगता है कि जो बंगला इन्होंने 2 करोड़ में लिया है उस पर तो कॉरपोरेशन का अधिकार है, वो बंगला कभी गोविंदा का रहा ही नहीं था। ये बात दोस्तों गोविंदा को पहले ही पता लग जाती है। इस चक्कर में वो 2 करोड़ रुपए लेकर ही बंगले को छोड़ देता है और आउट ऑफ मुंबई चला जाता है। तो दोस्तों वो बंगला सील सील हो जाता है, और ये बात विष्णु को देर से पता चलती है। फिर वो बड़े बड़े दफ्तरों में जाता है तो वहाँ से उसे पता लगता है कि इस बंगले पर तो पहले से ही कॉरपोरेशन का अधिकार था। ये स्कूल लैंड की ज़मीन थी, ये बंगला कभी गोविंदा का हुआ ही नहीं। तो दोस्तों इसे बहुत बड़ा धोखा हो जाता है वहाँ पर। फिर पूरा टोटल काम होने के बाद दोस्तों जब गोविंदा फ़ोन फिर एक दिन दोस्तों कुछ महीनों बाद गोविंदा फ़ोन करता है सुक्कू को, पर वो पहचान नहीं पाती है उसे कि ये गोविंदा है, और वो उसे थाईलैंड बुलाता है। और विष्णु की फैमिली को भी वो फ़ोन करता है और उन्हें भी थाईलैंड बुला लेता है। सारे दोस्तों जो कि वकील था, उसकी माँ और गोविंदा और उसकी वाइफ जो कि जिंदा रहती है वो मरने का नाटक करती है, वो मुंबई छोड़कर दोस्तों थाईलैंड चले जाते हैं और वहीं पर ही ऐश करते हैं। उन सबको थाईलैंड बुला लेते हैं। वो सब थाईलैंड आने के बाद उनको वो अपनी स्टोरी बताते हैं। गोविंदा उनको अपनी सब स्टोरी बताता है कि कैसे उसने ये सब किया। तो वो दोस्तों बताता है कि मेरी हमने पहले तो हमारी वाइफ से मरने का नाटक करवाया, फिर सुक्कू को उसमें फंसाया क्योंकि मुझे पता लग गया तो सुक्कू मेरे साथ चीटिंग कर रही है। और उस गोविंदा को पहले पता लग जाता है कि वो बंगला उसके नाम नहीं होने वाला है, वो कॉर्पोरेशन के नाम होने वाला है।
इस चक्कर में वो 2 करोड़ रुपए लेकर थाईलैंड आ जाता है और आराम की लाइफ जीता है दोस्तों। विष्णु और सुक्कू और उसकी माँ तीनों को वो एक ड्रिंक पिलाता है जिसमें बेहोशी की दवा रहती है, तो वो तीनों ही बेहोश हो जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों मूवी का एंड होता है। बहुत ही क्लाइमेक्स भरी मूवी है दोस्तों ये। धन्यवाद दोस्तों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें दोस्तों। जो सस्पेंस है वो मैंने आज दिन तक किसी भी मूवी में नहीं देखा। बहुत तगड़ी प्लानिंग से बहुत तगड़ा सस्पेंस इसमें है। तो मूवी की शुरुआत होती है दोस्तों यहाँ पर एक सपने से। इसमें जो विक्की कौशल रहता है, जिनका नाम रहता है दोस्तों गोविंदा, की वाइफ रहती है उनका नाम रहता है गौरी। तो दोस्तों यहाँ पर गोविंदा को सपना आता है। गोविंदा ऑलरेडी दोस्तों शादीशुदा रहता है, उसके बावजूद भी उसकी एक गर्लफ्रेंड रहती है जिसका नाम रहता है सक्कू। तो गोविंदा को सपना आता रहता है, उसमें उसकी गर्लफ्रेंड सक्कू आई रहती है। वो सपना देखता रहता है। उसी दौर में कुछ देर बाद डोरबेल बजने लगती है और सपना टूट जाता है। और फिर उसकी वाइफ उसे उठाती है और बोलती है जाओ जाके गेट खोल के आओ। उसकी वाइफ के सामने दोस्तों उसकी कोई भी कदर नहीं रहती है। उसकी वाइफ और उनमें आए दिन झगड़ा होता रहता है दोस्तों। और जो उनकी नौकरानी रहती है वो भी दोस्तों उनकी वाइफ उसकी वाइफ की ही जगह उसकी वाइफ की तरफदारी करती है दोस्तों। दोनों के बीच झगड़ा हुआ रहता है, दोनों ही डाइवोर्स के लिए बात बात पर लड़ते रहते हैं दोस्तों। और उसकी वाइफ बोलती है कि मेरे पापा ने अपनी शादी में 2 करोड़ का खर्चा किया था, तो वो 2 करोड़ आप मुझे दे दो तो मैं आपसे डिवेस डिवोर्स ले लूँगी। दोस्तों उसकी एक माँ रहती है और एक बहन रहती है। उसकी माँ को दोस्तों लकवा फिरा हुआ रहता है, लकवाग्रस्त रहती है उसकी माँ। उनके पास एक बंगला है दोस्तों जिसकी कीमत ऑलमोस्ट 150 करोड़ है। अब अगर आप मैं आपको स्टोरी बताऊं दोस्तों, तो जो गोविंदा के बाबूजी है उनकी भी 2 शादियाँ हुई रहती है दोस्तों। पहली जो कि आपको यहाँ पर फोटो पे दिख रही होगी लकवाग्रस्त माँ, ये दूसरी दूसरी वाइफ थी दोस्तों। उनके पहली वाइफ साउथ इंडिया में रह रही थी दोस्तों, जो वहीं थी। उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ आकर, जो कि वो डायरेक्टर थे फिल्म के, तो उन्होंने एक बाल डांसर थी इनकी वाइफ सेकंड वाइफ, उससे शादी कर ली। और मरने से पहले उनके नाम वो 150 करोड़ का बंगला कर गए दोस्तों वो। पर जब इस बंगले का दोस्तों कोर्ट में केस चला, जो कि फर्स्ट वाइफ थी वो साउथ इंडिया से आई थी, उन्होंने केस करा कि ये बंगला हमारा है, मेरे बाबूजी रख के गए थे। उनका भी एक लड़का था दोस्तों जिसका नाम था विष्णु। तो उन्होंने उन पर केस कर दिया दोस्तों यहाँ पर गोविंदा की फैमिली पर। दोनों का ही 3 साल से कोर्ट में केस चलता रहा दोस्तों। और गोविंदा जितनी कोशिश हो सके उतनी कोशिश कर रहा था बंगले को लेने की। और विष्णु जो कि एक पावरफुल था, उसके पास पहले से ही पैसा था। गोविंदा के पास उस बंगले के अलावा कोई भी पैसा नहीं था। गोविंदा एक कोरियोग्राफर था, डांस की वीडियो बनाता था, डांस करता था। उनके पास कोई भी पैसा नहीं था। जो विष्णु था उसके पास बहुत बहुत पैसा था। तो उन्होंने पिछले 3 साल से केस चला रखा था बंगले को लेने के लिए, और बंगले को लेने की वो पूरी कोशिश कर रहे थे दोस्तों। उसकी माँ दोस्तों जब से उसके बाबूजी मरे थे, लकवे की एक्टिंग कर रही थी दोस्तों। आप देख सकते हैं इस फोटो में किस तरीके से वो खड़ी हुई है। तो वो जब भी किसी बाहर निकलती है, कहीं किसी के सामने जाती है, तो लकवे की एक्टिंग करती है ताकि उनका बंगला उन बच सके, कोई भी उस बंगले को हाथ में ना ले। और जो दोस्तों इसकी विष्णु की वाइफ रहती है वो इससे दिन ब दिन झगड़ती रहती है, लड़ती रहती है। घर में इसकी 1% भी नहीं चलती है इसकी वाइफ के सामने दोस्तों। दोस्तों इसकी जो गर्लफ्रेंड रहती है वो भी इसके साथ ही डांस करती है, वो भी एक कोरियोग्राफर ही रहती है। तो इन दोनों को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है जिससे कि वो 8 लाख रुपए देने को तैयार रहता है दोस्तों, दोनों ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को। तो दोस्तों वो बहुत ही खुश होता है और उसी रात घर पे जाता है। तो घर पे जाके देखता है दोस्तों कि एक बलदेव नाम का लड़का वहाँ पर उसकी वाइफ के साथ बैठा है और मूवी देख रहा है। उसकी वाइफ बोलती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और दोस्तों वो जो बलदेव रहता है, गौरी का बॉयफ्रेंड, वो दोस्तों एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। वो एक गौरी के साथ उसका बढ़िया फ्रेंडशिप रहती है दोस्तों। उसको यहाँ पर चिढ़ाने के लिए वो अपने उसको बॉयफ्रेंड बताती है। से बढ़िया फ्रेंडशिप रहती है उसकी। इस बात पर बहुत गुस्सा होता है बार बार गोविंदा।
और जो गोविंदा को दोस्तों बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, तो वो उनके घर पे मिलने जाता है। जो प्रोजेक्ट देता है, वो प्रोजेक्ट दोस्तों एक प्रोफेशनल गुंडा रहता है, उसके बेटे ने एक गाना बनाया था, तो उस गाने पर इनको डांस करने का प्रोजेक्ट मिलता है। इस प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों वो इनको 8 लाख रुपए देता है, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। गोविंदा ने एक वकील हायर कर रखा है रहता है दोस्तों, जो उनका केस लड़ता है, वो इन्हें समझाता है। उसी के द्वारा दोस्तों इनको ऑफर दिया जाता है। वो ये बोलता है कि हमारे मैंने एक जगह बात करी है तुम्हारे लिए, अगर आप वहाँ डांस करोगे तो 8 लाख रुपए आपको देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों जिस जो गाना बनाता है दोस्तों, उस गुंडे का बेटा उस गाने पर डांस करना होता है। वो डांस की वीडियो बना देते हैं दोस्तों, कंप्लीट कर देते हैं। पर जो वो गुंडे का बेटा रहता है दोस्तों, उसका नाम सैंडी रहता है। सैंडी दोस्तों दिन भर नशे में तुन्नू रहता है, तो उसका सीन कम ही आता है गाने में। और इससे उसका बाप नाराज़ हो जाता है और उनसे बोलता है तुम्हें एक फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी, यहाँ से भाग जाओ और 30 लाख रुपए जो खर्चा है सेट को कंप्लीट करने में उसे लेके आओ। यहाँ से वो जाता है दोस्तों और उसकी वाइफ के पास जाता है, तो उसकी वाइफ उसे घर के अंदर नहीं आने देती है, बाहर से भगा देती है। बाहर से भगा देती है दोस्तों, तो फिर वो एक पुलिस वाले को मिलता है जिससे उसने गन ली थी दोस्तों। उसकी वाइफ से बहुत ज़्यादा नाराज़ रहता है वो, तो उसकी वाइफ को मारने के लिए उसने एक गन ली थी, पर कभी मार नहीं पाया दोस्तों, वो इतनी हिम्मत नहीं रहती उसकी। तो वो पुलिस वाला उसे बाहर मिल जाता है और उससे बोलता है गन के पैसे कब दे रहा है तू, जल्दी से गन के पैसे दे, नहीं तो नहीं मार दूंगा मैं। इन सभी बातों से दोस्तों वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। गोविंदा बहुत एक 30 लाख रुपए सैंडी का बाप मांग रहा है, गन के वो पैसे मांग रहा है। इसी तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है दोस्तों, बंगला भी हाथ से निकलने वाला रहता है। तो दोस्तों वो सुसाइड करने का फैसला करता है। सुसाइड करने का दोस्तों वो नाटक करता है और फांसी का फंदा लगाकर एक सुनसान जगह पर उसकी गर्लफ्रेंड सुक्कू को फ़ोन करता है कि मैं यहाँ पर मरने जा रहा हूँ, तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ पर आ जाओ। दोस्तों थोड़ी देर में ये बोलकर वो फ़ोन काटता है और उसके बाद ही उसको एक एक्सीडेंट की आवाज़ सुनाई देती है, कार एक्सीडेंट की। कार एक्सीडेंट में रहता है दोस्तों सैंडी, जिनका गाना उन्होंने बनाया था। कार एक्सीडेंट होने के बाद दोस्तों वहाँ पर गोविंदा जाता है उसके पास और कार में देखता है कि इसमें तो बहुत सारे ड्रग्स पड़े हैं। वो ड्रग्स की कीमत लगभग 5-6 करोड़ रुपए होती है दोस्तों। और वहाँ पर उसकी नीयत बिगड़ जाती है। नीयत बिगड़ने के बाद दोस्तों वो सुक्कू को फ़ोन करता है और बोलता है क्या किया जाए। सुक्कू बोलती है फटाफट इन ड्रग्स को बैग में रखो और यहाँ से निकल लो, कम से कम 5-6 करोड़ का माल है, हम मुंबई छोड़ के चले जाएंगे और अपनी लाइफ सेट है। दोनों ये प्लान करते हैं। ये प्लानिंग करते करते दोनों अपने घर पर पहुंचते हैं, बंगले पे पहुंचते हैं। तो वहाँ पाते हैं दोस्तों गोविंदा की वाइफ मरी हुई पड़ी रहती है दोस्तों, आसपास उसके खून फैला रहता है, टेबल टूटी हुई रहती है और उसकी वाइफ बिल्कुल डेथ हो जाती है दोस्तों। ये सब हो जाता है दोस्तों यहाँ पर, और वो दोनों दोस्तों मिलकर गोविंदा की वाइफ की बॉडी को ज़मीन में गाड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन दोस्तों फिर पता पड़ता है, यहाँ से होता है मूवी का क्लाइमेक्स, शानदार क्लाइमेक्स वाला सीन शुरू। सुक्कू डर जाती है दोस्तों कि उस पर पुलिस केस ना हो जाए, इस चक्कर में वो एक इंसान के पास जाती है जो उसे ये सब काम करने के लिए बोलता है। सुक्कू दोस्तों विष्णु से मिलती है, जहाँ से क्लाइमेक्स शुरू होता है दोस्तों पिक्चर का। विष्णु दोस्तों सुक्कू को 3 साल पहले मिला था और उसने सुक्कू से बोला था कि अगर तुम गोविंदा से उसकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करोगे, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे बहुत लट्टू रहता है, तो मैं तुम्हें 1 करोड़ कैश और 3 BHK का प्लॉट दूंगा। सुक्कू इस बात को मान लेती है और पिछले 3 साल से दोस्तों उसके साथ गोविंदा के साथ गर्लफ्रेंड होने का नाटक करती है और उसकी पूरी पूरी जासूसी करती है। जो जो बात वो उसे बताता है वो उसे विष्णु को बता देती है और इस तरीके से वो कभी भी केस को जीतने से पहले यह हार जाता है। और दोस्तों जो सुक्कू रहती है, वो जो दोस्तों गोविंदा के घर में बाई रहती है, उनका नाम मंजू रहता है, जो वहाँ काम करती है, वह भी दोस्तों सुक्कू से मिली हुई रहती है। और सुक्कू विष्णु से मिली हुई रहती है। तो मंजू सुक्कू को सब बातें बता देती है जो भी घर में होता है, और सुक्कू को विष्णु को सब बातें बता देती है जो भी घर में होता है। ये इस बात की खबर गोविंदा को नहीं रहती है दोस्तों। पर जब वो केस के लिए वो अपने माँ बाप के फ़ोटो ले जाता है जो कि एक शादी में हुई थी, श जो कि एक फ़िल्म शूटिंग में शादी हुई थी, वो फ़ोटो जब वो केस
कोर्ट में ले जाता है तो वो पकड़ा जाता है दोस्तों। तब उसे शक हो जाता है कि कोई ना कोई तो हमारे घर की बात लीक कर रहा है दोस्तों। तो वो मंजू का पीछा करता है दोस्तों और मंजू को देखता है वहाँ पर सुक्कू के साथ। तो उसका दिल टूट जाता है दोस्तों कि ये मंजू ही है जो सुक्कू को सब बता रही है और सुक्कू भी मेरे साथ चीटिंग कर रही है दोस्तों। फिर वो सुक्कू का पीछा करता है तो देखता है कि सुक्कू तो विष्णु से मिली हुई होती है और उसका दिल टूट जाता है। वहीं से फिर वो प्लानिंग करता है दोस्तों सब कि अगर ये मेरे साथ गेम खेल रहे हैं तो मैं भी इनके साथ गेम खेलूंगा, और जो बाजी इन्होंने मेरे साथ खेली है वही बाजी इनको उल्टी पड़ेगी। तो वहाँ से उनकी प्लानिंग स्टार्ट होती है दोस्तों। तो जो दोस्तों उसकी पत्नी मरी हुई रहती है वो मरने की एक्टिंग करती है, और जो उसकी माँ लकवे ग्रस्त रहती है वो भी लकवा की एक्टिंग करती है दोस्तों। फिर दोस्तों वहाँ से उनका प्लानिंग शुरू होती है, फिर उन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो विष्णु रहता है उनमें उसके वकील की एक बिल्डर से जान पहचान रहती है दोस्तों। तो वो उसे 2 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार रहता है दोस्तों। वहाँ पर गोविंदा और विष्णु एक दूसरे से डील कर लेते हैं कि 2 करोड़ में तुम मेरा बंगला ले लो और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। क्योंकि उन उसने एक मर्डर मर्डर के जुर्म में दोस्तों वो जेल में जा चुका था, तो वो डर लग रहा था उसे। तो वो 2 करोड़ में बंगले की डील फाइनल कर लेता है दोस्तों। फिर दोस्तों उसकी बाइक को भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। जब गोविंदा बोलता है कि मेरी काम करने वाली बाई पर भी शक है मुझे, तो वो उसको बुलाता है। और दोस्तों वो बाई बातों बातों में बोल देती है कि इसकी वाइफ के अलावा इसका एक चक्कर भी चल रहा है जिसका नाम सुक्कू है। पुलिस वाले सब सुक्कू के घर पर जाते हैं दोस्तों, और वहाँ पर ड्रग्स का एक पैकेट पाते हैं। ड्रग्स का पैकेट पाने के बाद दोस्तों वो सुक्कू को भी जेल में ले आते और बंद कर देते हैं। सुक्कू जो कि गोविंदा को फंसाने की कोशिश कर रही थी अब वही फंसती जा रही थी दोस्तों। सुक्कू दोस्तों डर के मारे गोविंदा को फंसा देती है। डर के मारे क्या, वो उसे फंसाना ही चाहती है दोस्तों। तो उसे फंसा देती है और पुलिस वाले को सब सच सच बता देती है और उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा देती है उसके वाइफ के मर्डर का। ड्रग्स व्रग्स के बारे में दोस्तों सब बता देती है वो, और उसके वाइफ के मर्डर का झूठा इल्जाम वो लगा देती है दोस्तों। तो वो सब बता देती है कि इसने इसकी वाइफ को कहाँ पर गाड़ा था, कहाँ पर दफन किया था, कहाँ पर सबूत मैंने छुपाए थे, सब बता देती है। पर दोस्तों पुलिस वाले जैसे ही वहाँ जाते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, ना तो वो लाश मिलती है ना उसके द्वारा छुपाए गए सबूत मिलते हैं दोस्तों। फिर वो सुक्कू को जेल में बंद कर देते हैं और गोविंदा की तो बेल हो जाती है क्योंकि वो निर्दोष साबित हो जाता है दोस्तों। बेल होने के बाद दोस्तों जो 2 करोड़ में डील हुई थी वहाँ पर बंगले की विष्णु और गोविंदा के बीच, तो वो 2 करोड़ रुपए लेकर दोस्तों वो वहाँ मुंबई छोड़ के चले जाते हैं। और दोस्तों जो इंश्योरेंस वाली मैंने आपसे बात कही थी, बलदेव जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है, तो उसकी वाइफ ने गोविंदा और उसकी वाइफ ने इंश्योरेंस कराया हुआ था 2 करोड़ का, जिसका नॉमिनी दोस्तों गोविंदा रहता है। तो वो इंश्योरेंस भी निकलवा लेता है दोस्तों, और 1 करोड़ रुपए वो इंश्योरेंस करने वाले यानी कि बलदेव को दे देता है, जिससे वो अपना मुंह नहीं खोलता है और वो भी मुंबई छोड़ के चला जाता है दोस्तों। ये सब होने के बाद दोस्तों पता लगता है कि जो बंगला इन्होंने 2 करोड़ में लिया है उस पर तो कॉरपोरेशन का अधिकार है, वो बंगला कभी गोविंदा का रहा ही नहीं था। ये बात दोस्तों गोविंदा को पहले ही पता लग जाती है। इस चक्कर में वो 2 करोड़ रुपए लेकर ही बंगले को छोड़ देता है और आउट ऑफ मुंबई चला जाता है। तो दोस्तों वो बंगला सील सील हो जाता है, और ये बात विष्णु को देर से पता चलती है। फिर वो बड़े बड़े दफ्तरों में जाता है तो वहाँ से उसे पता लगता है कि इस बंगले पर तो पहले से ही कॉरपोरेशन का अधिकार था। ये स्कूल लैंड की ज़मीन थी, ये बंगला कभी गोविंदा का हुआ ही नहीं। तो दोस्तों इसे बहुत बड़ा धोखा हो जाता है वहाँ पर। फिर पूरा टोटल काम होने के बाद दोस्तों जब गोविंदा फ़ोन फिर एक दिन दोस्तों कुछ महीनों बाद गोविंदा फ़ोन करता है सुक्कू को, पर वो पहचान नहीं पाती है उसे कि ये गोविंदा है, और वो उसे थाईलैंड बुलाता है। और विष्णु की फैमिली को भी वो फ़ोन करता है और उन्हें भी थाईलैंड बुला लेता है। सारे दोस्तों जो कि वकील था, उसकी माँ और गोविंदा और उसकी वाइफ जो कि जिंदा रहती है वो मरने का नाटक करती है, वो मुंबई छोड़कर दोस्तों थाईलैंड चले जाते हैं और वहीं पर ही ऐश करते हैं। उन सबको थाईलैंड बुला लेते हैं। वो सब थाईलैंड आने के बाद उनको वो अपनी स्टोरी बताते हैं। गोविंदा उनको अपनी सब स्टोरी बताता है कि कैसे उसने ये सब किया।
तो वो दोस्तों बताता है कि मेरी हमने पहले तो हमारी वाइफ से ना मरने का नाटक करवाया, फिर सुक्कू को उसमें फंसाया क्योंकि मुझे पता लग गया था सुक्कू मेरे साथ चीटिंग कर रही है। और उस गोविंदा को पहले ये भी पहले पता लग जाता है कि वो बंगला उसके नाम नहीं होने वाला है, वो कॉर्पोरेशन के नाम होने वाला है। इस चक्कर में वो 2 करोड़ रुपए लेकर थाईलैंड आ जाता है और आराम की लाइफ जीता है दोस्तों। विष्णु और सुक्कू और उसकी माँ तीनों को वो एक ड्रिंक पिलाता है जिसमें बेहोशी की दवा रहती है, तो वो तीनों ही बेहोश हो जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों मूवी का एंड होता है। बहुत ही क्लाइमेक्स भरी मूवी है दोस्तों ये। धन्यवाद दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें दोस्तों। बहुत ही शानदार दोस्तों क्लाइमेक्स वाली स्टोरी है। इसमें जो सस्पेंस है वो मैंने आज दिन तक किसी भी मूवी में नहीं देखा। बहुत तगड़ी प्लानिंग से बहुत तगड़ा सस्पेंस इसमें है। तो मूवी की शुरुआत होती है दोस्तों यहाँ पर एक सपने से। इसमें जो विक्की कौशल रहता है, जिनका नाम रहता है दोस्तों गोविंदा, की वाइफ रहती है उनका नाम रहता है गौरी। तो दोस्तों यहाँ पर गोविंदा को सपना आता है। गोविंदा ऑलरेडी दोस्तों शादीशुदा रहता है, उसके बावजूद भी उसकी एक गर्लफ्रेंड रहती है जिसका नाम रहता है सक्कू। तो गोविंदा को सपना आता रहता है, उसमें उसकी गर्लफ्रेंड सक्कू आई रहती है। वो सपना देखता रहता है। उसी दौर में कुछ देर बाद डोरबेल बजने लगती है और सपना टूट जाता है। और फिर उसकी वाइफ उसे उठाती है और बोलती है जाओ जाके गेट खोल के आओ। उसकी वाइफ के सामने दोस्तों उसकी कोई भी कदर नहीं रहती है। उसकी वाइफ और उनमें आए दिन झगड़ा होता रहता है दोस्तों। और जो उनकी नौकरानी रहती है वो भी दोस्तों उनकी वाइफ उसकी वाइफ की ही जगह उसकी वाइफ की तरफदारी करती है दोस्तों। दोनों के बीच झगड़ा हुआ रहता है, दोनों ही डाइवोर्स के लिए बात बात पर लड़ते रहते हैं दोस्तों। और उसकी वाइफ बोलती है कि मेरे पापा ने अपनी शादी में 2 करोड़ का खर्चा किया था, तो वो 2 करोड़ आप मुझे दे दो तो मैं आपसे डिवेस डिवोर्स ले लूँगी। दोस्तों उसकी एक माँ रहती है और एक बहन रहती है। उसकी माँ को दोस्तों लकवा फिरा हुआ रहता है, लकवाग्रस्त रहती है उसकी माँ। उनके पास एक बंगला है दोस्तों जिसकी कीमत ऑलमोस्ट 150 करोड़ है। अब अगर आप मैं आपको स्टोरी बताऊं दोस्तों, तो जो गोविंदा के बाबूजी है उनकी भी 2 शादियाँ हुई रहती है दोस्तों। पहली जो कि आपको यहाँ पर फोटो पे दिख रही होगी लकवाग्रस्त माँ, ये दूसरी दूसरी वाइफ थी दोस्तों। उनके पहली वाइफ साउथ इंडिया में रह रही थी दोस्तों, जो वहीं थी। उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ आकर, जो कि वो डायरेक्टर थे फिल्म के, तो उन्होंने एक बाल डांसर थी इनकी वाइफ सेकंड वाइफ, उससे शादी कर ली। और मरने से पहले उनके नाम वो 150 करोड़ का बंगला कर गए दोस्तों वो। पर जब इस बंगले का दोस्तों कोर्ट में केस चला, जो कि फर्स्ट वाइफ थी वो साउथ इंडिया से आई थी, उन्होंने केस करा कि ये बंगला हमारा है, मेरे बाबूजी रख के गए थे। उनका भी एक लड़का था दोस्तों जिसका नाम था विष्णु। तो उन्होंने उन पर केस कर दिया दोस्तों ने यहाँ पर गोविंदा की फैमिली पर। दोनों का ही 3 साल से कोर्ट में केस चलता रहा दोस्तों। और गोविंदा जितनी कोशिश हो सके उतनी कोशिश कर रहा था बंगले को लेने की। और विष्णु जो कि एक पावरफुल था, उसके पास पहले से ही पैसा था। गोविंदा के पास उस बंगले के अलावा कोई भी पैसा नहीं था। गोविंदा एक कोरियोग्राफर था, डांस की वीडियो बनाता था, डांस करता था। उनके पास कोई भी पैसा नहीं था। और जो विष्णु था उसके पास बहुत बहुत पैसा था। तो उन्होंने पिछले 3 साल से केस चला रखा था बंगले को लेने के लिए, और बंगले को लेने की वो पूरी कोशिश कर रहे थे दोस्तों। उसकी माँ दोस्तों जब से उसके बाबूजी मरे थे, लकवे की एक्टिंग कर रही थी दोस्तों। आप देख सकते हैं इस फोटो में किस तरीके से वो खड़ी हुई है। तो वो जब भी किसी बाहर निकलती है, कहीं किसी के सामने जाती है, तो लकवे की एक्टिंग करती है ताकि उनका बंगला उन बच सके, कोई भी उस बंगले को हाथ में ना ले। और जो दोस्तों इसकी विष्णु की वाइफ रहती है वो इससे दिन ब दिन झगड़ती रहती है, लड़ती रहती है। घर में इसकी 1% भी नहीं चलती है इसकी वाइफ के सामने दोस्तों। दोस्तों इसकी जो गर्लफ्रेंड रहती है वो भी इसके साथ डांस करती है, वो भी एक कोरियोग्राफर ही रहती है। तो इन दोनों को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है जिससे कि वो 8 लाख रुपए देने को तैयार रहता है दोस्तों, दोनों ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को। तो दोस्तों वो बहुत ही खुश होता है और उसी रात घर पे जाता है। तो घर पे जाके देखता है दोस्तों कि एक बलदेव नाम का लड़का वहाँ पर उसकी वाइफ के साथ बैठा है और मूवी देख रहा है। उसकी वाइफ बोलती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और दोस्तों वो जो बलदेव रहता है, गौरी का बॉयफ्रेंड, वो दोस्तों एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। वो एक
गौरी के साथ उसका बढ़िया फ्रेंडशिप रहती है दोस्तों। उसको चिढ़ाने के लिए यहाँ पर वो अपने उसको बॉयफ्रेंड बताती है। से बढ़िया फ्रेंडशिप रहती है उसकी। इस बात पर बहुत गुस्सा होता है बार बार गोविंदा। और जो गोविंदा को दोस्तों बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, तो वो उनके घर पे मिलने जाता है। जो प्रोजेक्ट देता है, जो वो प्रोजेक्ट दोस्तों एक प्रोफेशनल गुंडा रहता है, उसके बेटे ने एक गाना बनाया था, तो उस गाने पर इनको डांस करने का प्रोजेक्ट मिलता है। इस प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों वो इनको 8 लाख रुपए देता है, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। गोविंदा ने एक वकील हायर कर रखा है रहता है दोस्तों, जो उनका केस लड़ता है। वो इन्हें समझाता है, उसी के द्वारा दोस्तों इनको ऑफर दिया जाता है। वो ही बोलता है कि मैंने एक जगह बात करी है तुम्हारे लिए, अगर आप वहाँ डांस करोगे तो 8 लाख रुपए आपको देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों जिस जो गाना बनाता है दोस्तों, उस गुंडे का बेटा, उस गाने पर डांस करना होता है। वो डांस की वीडियो बना देते हैं दोस्तों, कंप्लीट कर देते हैं। पर जो वो गुंडे का बेटा रहता है दोस्तों, उसका नाम सैंडी रहता है। सैंडी दोस्तों दिन भर नशे में तुन्नू रहता है, तो उसका सीन कम ही आता है गाने में। और इससे उसका बाप नाराज हो जाता है और उनसे बोलता है, तुम्हें एक फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी, यहाँ से भाग जाओ और 30 लाख रुपए जो खर्चा है सेट को कंप्लीट करने में, उसे लेके आओ। यहाँ से वो जाता है दोस्तों और उसकी वाइफ के पास जाता है, तो उसकी वाइफ उसे घर के अंदर नहीं आने देती है, बाहर से भगा देती है। दोस्तों। तो फिर वो एक पुलिस वाले को मिलता है जिससे उसने गन ली थी दोस्तों। उसकी वाइफ से बहुत ज़्यादा नाराज़ रहता है वो, तो उसकी वाइफ को मारने के लिए उसने एक गन ली थी, पर कभी मार नहीं पाया दोस्तों, वो इतनी हिम्मत नहीं रहती उसकी। तो वो पुलिस वाला उसे बाहर मिल जाता है और उससे बोलता है, गन के पैसे कब दे रहा है तू, जल्दी से गन के पैसे दे, नहीं तो नहीं मार दूंगा मैं। इन सभी बातों से दोस्तों वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। गोविंदा बहुत एक 30 लाख रुपए सैंडी का बाप मांग रहा है, गन के वो पैसे मांग रहा है। इसी तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है दोस्तों। बंगला भी हाथ से निकलने वाला रहता है। तो दोस्तों वो सुसाइड करने का फैसला करता है। सुसाइड करने का दोस्तों वो नाटक करता है और फांसी का फंदा लगाकर एक सुनसान जगह पर उसकी गर्लफ्रेंड सुक्कू को फ़ोन करता है कि मैं यहाँ पर मरने जा रहा हूँ, तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ पर आ जाओ। दोस्तों थोड़ी देर में ये बोलकर वो फ़ोन काटता है और उसके बाद ही उसको एक एक्सीडेंट की आवाज़ सुनाई देती है, कार एक्सीडेंट की। कार एक्सीडेंट में रहता है दोस्तों सैंडी, जिनका गाना उन्होंने बनाया था। कार एक्सीडेंट होने के बाद दोस्तों वहाँ पर गोविंदा जाता है उसके पास और कार में देखता है कि इसमें तो बहुत सारे ड्रग्स पड़े हैं। वो ड्रग्स की कीमत लगभग 5-6 करोड़ रुपए होती है दोस्तों। और वहाँ पर उसकी नीयत बिगड़ जाती है। नीयत बिगड़ने के बाद दोस्तों वो सुक्कू को फ़ोन करता है और बोलता है क्या किया जाए। सुक्कू बोलती है, फटाफट इन ड्रग्स को बैग में रखो और यहाँ से निकल लो, कम से कम 5-6 करोड़ का माल है, हम मुंबई छोड़ के चले जाएंगे और अपनी लाइफ सेट है। दोनों ये प्लान करते हैं। ये प्लानिंग करते करते दोनों अपने घर पर पहुंचते हैं, बंगले पे पहुंचते हैं। तो वहाँ पाते हैं दोस्तों, गोविंदा की वाइफ मरी हुई पड़ी रहती है दोस्तों। आसपास उसके खून फैला रहता है, टेबल टूटी हुई रहती है और उसकी वाइफ बिल्कुल डेथ हो जाती है दोस्तों। ये सब हो जाता है दोस्तों यहाँ पर। और वो दोनों दोस्तों मिलकर गोविंदा की वाइफ की बॉडी को ज़मीन में गाड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन दोस्तों फिर पता पड़ता है, यहाँ से होता है मूवी का क्लाइमेक्स, शानदार क्लाइमेक्स वाला सीन शुरू। सुक्कू डर जाती है दोस्तों कि उस पर पुलिस केस ना हो जाए। इस चक्कर में वो एक इंसान के पास जाती है जो उसे ये सब काम करने के लिए बोलता है। सुक्कू दोस्तों विष्णु से मिलती है, जहाँ से क्लाइमेक्स शुरू होता है दोस्तों पिक्चर का। विष्णु दोस्तों सुक्कू को 3 साल पहले मिला था और उसने सुक्कू से बोला था कि अगर तुम गोविंदा से उसकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करोगे, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे बहुत लट्टू रहता है, तो मैं तुम्हें 1 करोड़ कैश और 3 BHK का प्लॉट दूंगा। सुक्कू इस बात को मान लेती है और पिछले 3 साल से दोस्तों उसके साथ, गोविंदा के साथ गर्लफ्रेंड होने का नाटक करती है और उसकी पूरी पूरी जासूसी करती है। जो जो बात वो उसे बताता है वो उसे विष्णु को बता देती है। और इस तरीके से वो कभी भी केस को जीतने से पहले यह हार जाता है। और दोस्तों जो सुक्कू रहती है, वो जो दोस्तों गोविंदा के घर में बाई रहती है, उनका नाम मंजू रहता है, जो वहाँ काम करती है। वह भी दोस्तों सुक्कू से मिली हुई रहती है और सुक्कू विष्णु से मिली हुई रहती है। तो मंजू सुक्कू को सब बातें बता देती है जो भी घर में होता है।
और विष्णु को सब बातें बता देती है जो भी घर में होता है। ये इस बात की खबर गोविंदा को नहीं रहती है दोस्तों। पर जब वो केस के लिए वो अपनी माँ बाप के फ़ोटो ले जाता है जो कि एक शादी में हुई थी, श जो कि एक फ़िल्म शूटिंग में शादी हुई थी, वो फ़ोटो जब वो केस कोर्ट में ले जाता है तो वो पकड़ा जाता है दोस्तों। तब उसे शक हो जाता है कि कोई ना कोई तो हमारे घर की बात लीक कर रहा है दोस्तों। तो वो मंजू का पीछा करता है दोस्तों, और मंजू को देखता है वहाँ पर सुक्कू के साथ, तो उसका दिल टूट जाता है दोस्तों कि ये मंजू ही है जो सुक्कू को सब बता रही है, और सुक्कू भी मेरे साथ चीटिंग कर रही है दोस्तों। फिर वो सुक्कू का पीछा करता है तो देखता है कि सुक्कू तो विष्णु से मिली हुई होती है, और उसका दिल टूट जाता है। वहीं से फिर वो प्लानिंग करता है दोस्तों सब कि अगर ये मेरे साथ गेम खेल रहे हैं तो मैं भी इनके साथ गेम खेलूंगा, और जो बाजी इन्होंने मेरे साथ खेली है वही बाजी इनको उल्टी पड़ेगी। तो वहाँ से उनकी प्लानिंग स्टार्ट होती है दोस्तों। तो जो दोस्तों उसकी पत्नी मरी हुई रहती है वो मरने की एक्टिंग करती है, और जो उसकी माँ लकवेग्रस्त रहती है वो भी लकवा की एक्टिंग करती है दोस्तों। फिर दोस्तों वहाँ से उनका प्लानिंग शुरू होती है, फिर उन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो विष्णु रहता है उनमें उसके वकील की एक बिल्डर से जान पहचान रहती है दोस्तों। तो वो उसे 2 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार रहता है दोस्तों। वहाँ पर गोविंदा और विष्णु एक दूसरे से डील कर लेते हैं कि 2 करोड़ में तुम मेरा बंगला ले लो, और मैं यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि उन उसने एक मर्डर मर्डर के जुर्म में दोस्तों वो जेल में जा चुका था, तो वो डर लग रहा था उसे। तो वो 2 करोड़ में बंगले की डील फाइनल कर लेता है दोस्तों। फिर दोस्तों उसकी बाई को भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। जब गोविंदा बोलता है कि मेरी काम करने वाली बाई पर भी शक है मुझे, तो वो उसको बुलाता है। और दोस्तों वो बाई बातों बातों में बोल देती है कि इसकी वाइफ के अलावा इसका एक चक्कर भी चल रहा है जिसका नाम सुक्कू है। पुलिस वाले सब सुक्कू के घर पर जाते हैं दोस्तों, और वहाँ पर ड्रग्स का एक पैकेट पाते हैं। ड्रग्स का पैकेट पाने के बाद दोस्तों वो सुक्कू को भी जेल में ले आते और बंद कर देते हैं। सुक्कू जो कि गोविंदा को फंसाने की कोशिश कर रही थी, अब वही फंसती जा रही थी दोस्तों। सुक्कू दोस्तों डर के मारे गोविंदा को फंसा देती है। डर के मारे क्या, वो उसे फंसाना ही चाहती है दोस्तों। तो उसे फंसा देती है और पुलिस वाले को सब सच सच बता देती है, और उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा देती है उसके वाइफ के मर्डर का। ड्रग्स व्रग्स के बारे में दोस्तों सब बता देती है वो, और उसके वाइफ के मर्डर का झूठा इल्जाम वो लगा देती है दोस्तों। तो वो सब बता देती है कि इसने इसकी वाइफ को कहाँ पर गाड़ा था, कहाँ पर दफन किया था, कहाँ पर सबूत मैंने छुपाए थे, सब बता देती है। पर दोस्तों पुलिस वाले जैसे ही वहाँ जाते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, ना तो वो लाश मिलती है ना उसके द्वारा छुपाए गए सबूत मिलते हैं दोस्तों। फिर वो सुक्कू को जेल में बंद कर देते हैं, और गोविंदा की तो बेल हो जाती है क्योंकि वो निर्दोष साबित हो जाता है दोस्तों। बेल होने के बाद दोस्तों जो 2 करोड़ में डील हुई थी वहाँ पर बंगले की विष्णु और गोविंदा के बीच, तो वो 2 करोड़ रुपए लेकर दोस्तों वो वहाँ मुंबई छोड़ के चले जाते हैं। और दोस्तों जो इंश्योरेंस वाली मैंने आपसे बात कही थी, बलदेव जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है, तो उसकी वाइफ ने गोविंदा और उसकी वाइफ ने इंश्योरेंस कराया हुआ था 2 करोड़ का, जिसका नॉमिनी दोस्तों गोविंदा रहता है। तो वो इंश्योरेंस भी निकलवा लेता है दोस्तों, और 1 करोड़ रुपए वो इंश्योरेंस करने वाले जाने कि बलदेव को दे देता है, जिससे वो अपना मुंह नहीं खोलता है, और वो भी बम्बई छोड़ के चला जाता है दोस्तों। ये सब होने के बाद दोस्तों पता लगता है कि जो बंगला इन्होंने 2 करोड़ में लिया है उस पर तो कॉरपोरेशन का अधिकार है, वो बंगला कभी गोविंदा का रहा ही नहीं था। ये बात दोस्तों गोविंदा को पहले ही पता लग जाती है। इस चक्कर में वो 2 करोड़ रुपए लेकर ही बंगले को छोड़ देता है और आउट ऑफ मुंबई चला जाता है। तो दोस्तों वो बंगला सील सील हो जाता है, और ये बात विष्णु को देर से पता चलती है। फिर वो बड़े बड़े दफ्तरों में जाता है, तो वहाँ से उसे पता लगता है कि इस बंगले पर तो पहले से ही कॉरपोरेशन का अधिकार था। ये स्कूल लैंड की ज़मीन थी, ये बंगला कभी गोविंदा का हुआ ही नहीं। तो दोस्तों इसे बहुत बड़ा धोखा हो जाता है वहाँ पर। फिर पूरा टोटल काम होने के बाद दोस्तों जब गोविंदा फ़ोन फिर एक दिन दोस्तों कुछ महीनों बाद गोविंदा फ़ोन करता है सुक्कू को, पर वो पहचान नहीं पाती है उसे कि ये गोविंदा है, और वो उसे थाईलैंड बुलाता है। और विष्णु की फैमिली को भी वो फ़ोन करता है, और उसे भी उन्हें भी थाईलैंड बुला लेता है।
सारे दोस्तों जो कि वकील था, उसकी माँ और गोविंदा और उसकी वाइफ जो कि जिंदा रहती है, वो मरने का नाटक करती है। वो मुंबई छोड़कर दोस्तों थाईलैंड चले जाते हैं और वहीं पर ही ऐश करते हैं। उन सबको थाईलैंड बुला लेते हैं। वो सब थाईलैंड आने के बाद उनको वो अपनी स्टोरी बताते हैं। गोविंदा उनको अपनी सब स्टोरी बताता है कि कैसे उसने ये सब किया। तो वो दोस्तों बताता है कि मेरी हमने पहले तो हमारी वाइफ से मरने का नाटक करवाया, फिर सुक्कू को उसमें फंसाया क्योंकि मुझे पता लग गया तो सुक्कू मेरे साथ चीटिंग कर रही है। और उस गोविंदा को पहले ये भी पहले पता लग जाता है कि वो बंगला उसके नाम नहीं होने वाला है, वो कॉरपोरेशन के नाम होने वाला है। इस चक्कर में वो 2 करोड़ रुपए लेकर थाईलैंड आ जाता है और आराम की लाइफ जीता है दोस्तों। विष्णु और सुक्कू और उसकी माँ तीनों को वो एक ड्रिंक पिलाता है जिसमें बेहोशी की दवा रहती है, तो वो तीनों ही बेहोश हो जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों मूवी का एंड होता है। बहुत ही क्लाइमैक्स भरी मूवी है दोस्तों ये। धन्यवाद दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें दोस्तों। बहुत ही शानदार दोस्तों क्लाइमैक्स वाली स्टोरी है। इसमें जो सस्पेंस है वो मैंने आज दिन तक किसी भी मूवी में नहीं देखा। बहुत तगड़ी प्लानिंग से बहुत तगड़ा सस्पेंस इसमें है। तो मूवी की शुरुआत होती है दोस्तों यहाँ पर एक सपने से। इसमें जो विक्की कौशल रहता है, जिनका नाम रहता है दोस्तों गोविंदा, की वाइफ रहती है, उनका नाम रहता है गौरी। तो दोस्तों यहाँ पर गोविंदा को सपना आता है। गोविंदा ऑलरेडी दोस्तों शादीशुदा रहता है, उसके बावजूद भी उसकी एक गर्लफ्रेंड रहती है जिसका नाम रहता है सक्कू। तो गोविंदा को सपना आता रहता है, उसमें उसकी गर्लफ्रेंड सक्कू आई रहती है। वो सपना देखता रहता है। उसी दौर में कुछ देर बाद डोरबेल बजने लगती है और सपना टूट जाता है। और फिर उसकी वाइफ उसे उठाती है और बोलती है जाओ जाके गेट खोल के आओ। उसकी वाइफ के सामने दोस्तों उसकी कोई भी कदर नहीं रहती है। उसकी वाइफ और उनमें आए दिन झगड़ा होता रहता है दोस्तों। और जो उनकी नौकरानी रहती है वो भी दोस्तों उनकी वाइफ उसकी वाइफ की ही जगह उसकी वाइफ की तरफदारी करती है दोस्तों। दोनों के बीच झगड़ा हुआ रहता है, दोनों ही डाइवोर्स के लिए बात बात पर लड़ते रहते हैं दोस्तों। और उसकी वाइफ बोलती है कि मेरे पापा ने अपनी शादी में 2 करोड़ का खर्चा किया था, तो वो 2 करोड़ आप मुझे दे दो तो मैं आपसे डिवेस डिवोर्स ले लूँगी। दोस्तों उसकी एक माँ रहती है और एक बहन रहती है। उसकी माँ को दोस्तों लकवा फिरा हुआ रहता है, लकवाग्रस्त रहती है उसकी माँ। उनके पास एक बंगला है दोस्तों जिसकी कीमत ऑलमोस्ट 150 करोड़ है। अब अगर आप मैं आपको स्टोरी बताऊं दोस्तों, तो जो गोविंदा के बाबूजी है उनकी भी 2 शादियाँ हुई रहती है दोस्तों। पहली जो कि आपको यहाँ पर फोटो पे दिख रही होगी लकवाग्रस्त माँ, ये दूसरी दूसरी वाइफ थी दोस्तों। उनके पहली वाइफ साउथ इंडिया में रह रही थी दोस्तों, जो वहीं थी। उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ आकर, जो कि वो डायरेक्टर थे फिल्म के, तो उन्होंने एक बाल डांसर थी इनकी वाइफ सेकंड वाइफ, उससे शादी कर ली। और मरने से पहले उनके नाम वो 150 करोड़ का बंगला कर गए दोस्तों वो। पर जब इस बंगले का दोस्तों कोर्ट में केस चला, जो कि फर्स्ट वाइफ थी वो साउथ इंडिया से आई थी, उन्होंने केस करा कि ये बंगला हमारा है, मेरे बाबूजी रख के गए थे। उनका भी एक लड़का था दोस्तों जिसका नाम था विष्णु। तो उन्होंने उन पर केस कर दिया दोस्तों यहाँ पर गोविंदा की फैमिली पर। दोनों का ही 3 साल से कोर्ट में केस चलता रहा दोस्तों। और गोविंदा जितनी कोशिश हो सके उतनी कोशिश कर रहा था बंगले को लेने की। और विष्णु जो कि एक पावरफुल था, उसके पास पहले से ही पैसा था। गोविंदा के पास उस बंगले के अलावा कोई भी पैसा नहीं था। गोविंदा एक कोरियोग्राफर था, डांस की वीडियो बनाता था, डांस करता था। उनके पास कोई भी पैसा नहीं था। और जो विष्णु था उसके पास बहुत बहुत पैसा था। तो उन्होंने पिछले 3 साल से केस चला रखा था बंगले को लेने के लिए। और बंगले को लेने की वो पूरी कोशिश कर रहे थे दोस्तों। उसकी माँ दोस्तों जब से उसके बाबूजी मरे थे, लकवे की एक्टिंग कर रही थी दोस्तों। आप देख सकते हैं इस फोटो में किस तरीके से वो खड़ी हुई है। तो वो जब भी किसी बाहर निकलती है, कहीं किसी के सामने जाती है, तो लकवे की एक्टिंग करती है ताकि उनका बंगला उन बच सके, कोई भी उस बंगले को हाथ में ना ले। और जो दोस्तों इसकी विष्णु की वाइफ रहती है वो इससे दिन ब दिन झगड़ती रहती है, लड़ती रहती है। घर में इसकी 1% भी नहीं चलती है इसकी वाइफ के सामने दोस्तों। दोस्तों इसकी जो गर्लफ्रेंड रहती है वो भी इसके साथ डांस करती है, वो भी एक कोरियोग्राफर ही रहती है। तो इन दोनों को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है जिससे कि वो 8 लाख रुपए देने को तैयार रहता है दोस्तों, दोनों ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को। तो दोस्तों वो बहुत ही खुश होता है और उसी रात घर पे जाता है। तो घर पे जाके देखता है दोस्तों कि
एक बलदेव नाम का लड़का वहाँ पर उसकी वाइफ के साथ बैठा है और मूवी देख रहा है। उसकी वाइफ बोलती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और दोस्तों, वो जो बलदेव रहता है, गौरी का बॉयफ्रेंड, वो दोस्तों एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। वो एक गौरी के साथ उसका बढ़िया फ्रेंडशिप रहती है दोस्तों। उसको यहाँ पर चिढ़ाने के लिए वो अपने उसको बॉयफ्रेंड बताती है। से बढ़िया फ्रेंडशिप रहती है उसकी। इस बात पर बहुत गुस्सा होता है बार बार गोविंदा। और जो गोविंदा को दोस्तों बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, तो वो उनके घर पे मिलने जाता है। जो प्रोजेक्ट देता है, जो वो प्रोजेक्ट दोस्तों एक प्रोफेशनल गुंडा रहता है, उसके बेटे ने एक गाना बनाया था, तो उस गाने पर इनको डांस करने का प्रोजेक्ट मिलता है। इस प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों वो इनको 8 लाख रुपए देता है, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। गोविंदा ने एक वकील हायर कर रखा है रहता है दोस्तों, जो उनका केस लड़ता है। वो इन्हें समझाता है, उसी के द्वारा दोस्तों इनको ऑफर दिया जाता है। वो ये बोलता है कि हमारे मैंने एक जगह बात करी है तुम्हारे लिए, अगर आप वहाँ डांस करोगे तो 8 लाख रुपए आपको देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, जिस जो गाना बनाता है दोस्तों, उस गुंडे का बेटा, उस गाने पर डांस करना होता है। वो डांस की वीडियो बना देते हैं दोस्तों, कंप्लीट कर देते हैं। पर जो वो गुंडे का बेटा रहता है दोस्तों, उसका नाम सैंडी रहता है। सैंडी दोस्तों दिन भर नशे में तुन्नू रहता है, तो उसका सीन कम ही आता है गाने में। और इससे उसका बाप नाराज हो जाता है और उनसे बोलता है, तुम्हें एक फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी, यहाँ से भाग जाओ और 30 लाख रुपए जो खर्चा है सेट को कंप्लीट करने में, उसे लेके आओ। यहाँ से वो जाता है दोस्तों और उसकी वाइफ के पास जाता है, तो उसकी वाइफ उसे घर के अंदर नहीं आने देती है, बाहर से भगा देती है। दोस्तों। तो फिर वो एक पुलिस वाले को मिलता है जिससे उसने गन ली थी दोस्तों। उसकी वाइफ से बहुत ज़्यादा नाराज़ रहता है वो। तो उसकी वाइफ को मारने के लिए उसने एक गन ली थी, पर कभी मार नहीं पाया दोस्तों, वो इतनी हिम्मत नहीं रहती उसकी। तो वो पुलिस वाला उसे बाहर मिल जाता है और उससे बोलता है, गन के पैसे कब दे रहा है तू, जल्दी से गन के पैसे दे, नहीं तो नहीं मार दूंगा मैं। इन सभी बातों से दोस्तों वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। गोविंदा बहुत एक 30 लाख रुपए सैंडी का बाप मांग रहा है, गन के वो पैसे मांग रहा है। इसी तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है दोस्तों। बंगला भी हाथ से निकलने वाला रहता है। तो दोस्तों वो सुसाइड करने का फैसला करता है। सुसाइड करने का दोस्तों वो नाटक करता है और फांसी का फंदा लगाकर एक सुनसान जगह पर उसकी गर्लफ्रेंड सुक्कू को फ़ोन करता है कि मैं यहाँ पर मरने जा रहा हूँ, तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ पर आ जाओ। दोस्तों थोड़ी देर में ये बोलकर वो फ़ोन काटता है और उसके बाद ही उसको एक एक्सीडेंट की आवाज़ सुनाई देती है, कार एक्सीडेंट की। कार एक्सीडेंट में रहता है दोस्तों सैंडी, जिनका गाना उन्होंने बनाया था। कार एक्सीडेंट होने के बाद दोस्तों वहाँ पर गोविंदा जाता है उसके पास और कार में देखता है कि इसमें तो बहुत सारे ड्रग्स पड़े हैं। वो ड्रग्स की कीमत लगभग 5-6 करोड़ रुपए होती है दोस्तों। और वहाँ पर उसकी नीयत बिगड़ जाती है। नीयत बिगड़ने के बाद दोस्तों वो सुक्कू को फ़ोन करता है और बोलता है क्या किया जाए। सुक्कू बोलती है, फटाफट इन ड्रग्स को बैग में रखो और यहाँ से निकल लो, कम से कम 5-6 करोड़ का माल है, हम मुंबई छोड़ के चले जाएंगे और अपनी लाइफ सेट है। दोनों ये प्लान करते हैं। ये प्लानिंग करते करते दोनों अपने घर पर पहुंचते हैं, बंगले पे पहुंचते हैं। तो वहाँ पाते हैं दोस्तों, गोविंदा की वाइफ मरी हुई पड़ी रहती है दोस्तों। आसपास उसके खून फैला रहता है, टेबल टूटी हुई रहती है और उसकी वाइफ बिल्कुल डेथ हो जाती है दोस्तों। ये सब हो जाता है दोस्तों यहाँ पर। और वो दोनों दोस्तों मिलकर गोविंदा की वाइफ की बॉडी को जमीन में गाड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन दोस्तों फिर पता पड़ता है, यहाँ से होता है मूवी का क्लाइमेक्स, शानदार क्लाइमेक्स वाला सीन शुरू। सुक्कू डर जाती है दोस्तों कि उस पर पुलिस केस ना हो जाए। इस चक्कर में वो एक इंसान के पास जाती है जो उसे ये सब काम करने के लिए बोलता है। सुक्कू दोस्तों विष्णु से मिलती है, जहाँ से क्लाइमेक्स शुरू होता है दोस्तों पिक्चर का। विष्णु दोस्तों सुक्कू को 3 साल पहले मिला था और उसने सुक्कू से बोला था कि अगर तुम गोविंदा से उसकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करोगे, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे बहुत लट्टू रहता है, तो मैं तुम्हें 1 करोड़ कैश और 3 BHK का प्लॉट दूंगा। सुक्कू इस बात को मान लेती है और पिछले 3 साल से दोस्तों उसके साथ, गोविंदा के साथ गर्लफ्रेंड होने का नाटक करती है और उसकी पूरी पूरी जासूसी करती है। जो जो बात वो उसे बताता है वो उसे विष्णु को बता देती है। और
इस तरीके से वो कभी भी केस को जीतने से पहले यह हार जाता है। और दोस्तों जो सुक्कू रहती है, वो जो दोस्तों गोविंदा के घर में बाई रहती है, उनका नाम मंजू रहता है, जो वहाँ काम करती है। वह भी दोस्तों सुक्कू से मिली हुई रहती है और सुक्कू से मिली हुई रहती है और सुक्कू विष्णु से मिली हुई रहती है। तो मंजू सुक्कू को सब बातें बता देती है जो भी घर में होता है, और सुक्कू को विष्णु को सब बातें बता देती है जो भी घर में होता है। ये इस बात की खबर गोविंदा को नहीं रहती है दोस्तों। पर जब वो केस के लिए वो अपने माँ बाप के फ़ोटो ले जाता है, जो कि एक शादी में हुई थी, श जो कि एक फ़िल्म शूटिंग में शादी हुई थी, वो फ़ोटो जब वो केस कोर्ट में ले जाता है तो वो पकड़ा जाता है दोस्तों। तब उसे शक हो जाता है कि कोई ना कोई तो हमारे घर की बात लीक कर रहा है दोस्तों। तो वो मंजू का पीछा करता है दोस्तों, और मंजू को देखता है वहाँ पर सुक्कू के साथ, तो उसका दिल टूट जाता है दोस्तों कि ये मंजू ही है जो सुक्कू को सब बता रही है, और सुक्कू भी मेरे साथ चीटिंग कर रही है दोस्तों। फिर वो सुक्कू का पीछा करता है तो देखता है कि सुक्कू तो विष्णु से मिली हुई होती है, और उसका दिल टूट जाता है। वहीं से फिर वो प्लानिंग करता है दोस्तों सब, कि अगर ये मेरे साथ गेम खेल रहे हैं तो मैं भी इनके साथ गेम खेलूंगा, और जो बाजी इन्होंने मेरे साथ खेली है वही बाजी इनको उल्टी पड़ेगी। तो वहाँ से उनकी प्लानिंग स्टार्ट होती है दोस्तों। तो जो दोस्तों उसकी पत्नी मरी हुई रहती है, वो मरने की एक्टिंग करती है, और जो उसकी माँ लकवेग्रस्त रहती है, वो भी लकवा की एक्टिंग करती है दोस्तों। फिर दोस्तों वहाँ से उनका प्लानिंग शुरू होती है, फिर उन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो विष्णु रहता है, उनमें उस उसके वकील की एक बिल्डर से जान पहचान रहती है दोस्तों। तो वो उसे 2 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार रहता है दोस्तों। वहाँ पर गोविंदा और विष्णु एक दूसरे से डील कर लेते हैं कि 2 करोड़ में तुम मेरा बंगला ले लो, और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। क्योंकि उन उसने एक मर्डर मर्डर के जुर्म में दोस्तों वो जेल में जा चुका था, तो वो डर लग रहा था उसे। तो वो 2 करोड़ में बंगले की डील फाइनल कर लेता है दोस्तों। फिर दोस्तों उसकी बाइक को भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। जब गोविंदा बोलता है कि मेरी काम करने वाली बाई पर भी शक है मुझे, तो वो उसको बुलाता है। और दोस्तों वो बाई बातों बातों में बोल देती है कि इसकी वाइफ के अलावा इसका एक चक्कर भी चल रहा है जिसका नाम सुक्कू है। पुलिस वाले सब सुक्कू के घर पर जाते हैं दोस्तों, और वहाँ पर ड्रग्स का एक पैकेट पाते हैं। ड्रग्स का पैकेट पाने के बाद दोस्तों वो सुक्कू को भी जेल में ले आते और बंद कर देते हैं। सुक्कू जो कि गोविंदा को फंसाने की कोशिश कर रही थी, अब वही फंसती जा रही थी दोस्तों। सुक्कू दोस्तों डर के मारे गोविंदा को फंसा देती है। डर के मारे क्या, वो उसे फंसाना ही चाहती है दोस्तों। तो उसे फंसा देती है और पुलिस वाले को सब सच सच बता देती है, और उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा देती है उसके वाइफ के मर्डर का। ड्रग्स व्रग्स के बारे में दोस्तों सब बता देती है वो, और उसके वाइफ के मर्डर का झूठा इल्जाम वो लगा देती है दोस्तों। तो वो सब बता देती है कि इसने इसकी वाइफ को कहाँ पर गाड़ा था, कहाँ पर दफन किया था, कहाँ पर सबूत मैंने छुपाए थे, सब बता देती है। पर दोस्तों पुलिस वाले जैसे ही वहाँ जाते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, ना तो वो लाश मिलती है ना उसके द्वारा छुपाए गए सबूत मिलते हैं दोस्तों। फिर वो सुक्कू को जेल में बंद कर देते हैं, और गोविंदा की तो बेल हो जाती है, क्योंकि वो निर्दोष साबित हो जाता है दोस्तों। बेल होने के बाद दोस्तों जो 2 करोड़ में डील हुई थी वहाँ पर बंगले की, विष्णु और गोविंदा के बीच, तो वो 2 करोड़ रुपए लेकर दोस्तों वो वहाँ मुंबई छोड़ के चले जाते हैं। और दोस्तों जो इंश्योरेंस वाली मैंने आपसे बात कही थी, बलदेव जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है, तो उसकी वाइफ ने गोविंदा और उसकी वाइफ ने इंश्योरेंस कराया हुआ था 2 करोड़ का, जिसका नॉमिनी दोस्तों गोविंदा रहता है। तो वो इंश्योरेंस भी निकलवा लेता है दोस्तों, और 1 करोड़ रुपए वो इंश्योरेंस करने वाले जाने कि बलदेव को दे देता है, जिससे वो अपना मुंह नहीं खोलता है, और वो भी मुंबई छोड़ के चला जाता है दोस्तों। ये सब होने के बाद दोस्तों पता लगता है कि जो बंगला इन्होंने 2 करोड़ में लिया है, उस पर तो कॉरपोरेशन का अधिकार है, वो बंगला कभी गोविंदा का रहा ही नहीं था। ये बात दोस्तों गोविंदा को पहले ही पता लग जाती है। इस चक्कर में वो 2 करोड़ रुपए लेकर ही बंगले को छोड़ देता है और आउट ऑफ मुंबई चला जाता है। तो दोस्तों वो बंगला सील सील हो जाता है, और ये बात विष्णु को देर से पता चलती है। फिर वो बड़े बड़े दफ्तरों में जाता है, तो वहाँ से उसे पता लगता है कि इस बंगले पर तो पहले से ही कॉरपोरेशन का अधिकार था। ये स्कूल लैंड की ज़मीन थी, ये बंगला कभी गोविंदा का हुआ ही नहीं। तो दोस्तों इसे बहुत बड़ा धोखा हो जाता है वहाँ पर।
फिर पूरा टोटल काम होने के बाद दोस्तों, जब गोविंदा फ़ोन फिर एक दिन दोस्तों कुछ महीनों बाद गोविंदा फ़ोन करता है सुक्कू को, पर वो पहचान नहीं पाती है उसे कि ये गोविंदा है, और वो उसे थाईलैंड बुलाता है। और विष्णु की फैमिली को भी वो फ़ोन करता है और उन्हें भी थाईलैंड बुला लेता है। सारे दोस्तों, जो कि वकील था, उसकी माँ और गोविंदा और उसकी वाइफ जो कि जिंदा रहती है, वो मरने का नाटक करती है, वो मुंबई छोड़कर दोस्तों थाईलैंड चले जाते हैं और वहीं पर ही ऐश करते हैं। उन सबको थाईलैंड बुला लेते हैं। वो सब थाईलैंड आने के बाद उनको वो अपनी स्टोरी बताते हैं। गोविंदा उनको अपनी सब स्टोरी बताता है कि कैसे उसने ये सब किया। तो वो दोस्तों बताता है कि मेरी हमने पहले तो हमारी वाइफ से मरने का नाटक करवाया, फिर सुक्कू को उसमें फंसाया क्योंकि मुझे पता लग गया तो सुक्कू मेरे साथ चीटिंग कर रही है। और उस गोविंदा को पहले पता लग जाता है कि वो बंगला उसके नाम नहीं होने वाला है, वो कॉरपोरेशन के नाम होने वाला है। इस चक्कर में वो 2 करोड़ रुपए लेकर थाईलैंड आ जाता है और आराम की लाइफ जीता है दोस्तों। विष्णु और सुक्कू और उसकी माँ, तीनों को वो एक ड्रिंक पिलाता है जिसमें बेहोशी की दवा रहती है, तो वो तीनों ही बेहोश हो जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों मूवी का एंड होता है। बहुत ही क्लाइमेक्स भरी मूवी है दोस्तों ये। धन्यवाद दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें दोस्तों। कर बहुत ही शानदार दोस्तों क्लाइमेक्स वाली स्टोरी है। इसमें जो सस्पेंस है वो मैंने आज दिन तक किसी भी मूवी में नहीं देखा। बहुत तगड़ी प्लानिंग से बहुत तगड़ा सस्पेंस इसमें है। तो मूवी की शुरुआत होती है दोस्तों यहाँ पर एक सपने से। इसमें जो विक्की कौशल रहता है, जिनका नाम रहता है दोस्तों गोविंदा, की वाइफ रहती है, उनका नाम रहता है गौरी। तो दोस्तों यहाँ पर गोविंदा को सपना आता है। गोविंदा ऑलरेडी दोस्तों शादीशुदा रहता है, उसके बावजूद भी उसकी एक गर्लफ्रेंड रहती है जिसका नाम रहता है सक्कू। तो गोविंदा को सपना आता रहता है, उसमें उसकी गर्लफ्रेंड सक्कू आई रहती है। वो सपना देखता रहता है। उसी दौर में कुछ देर बाद डोरबेल बजने लगती है और सपना टूट जाता है। और फिर उसकी वाइफ उसे उठाती है और बोलती है, जाओ जाके गेट खोल के आओ। उसकी वाइफ के सामने दोस्तों उसकी कोई भी कदर नहीं रहती है। उसकी वाइफ और उनमें आए दिन झगड़ा होता रहता है दोस्तों। और जो उनकी नौकरानी रहती है, वो भी दोस्तों उसकी वाइफ की ही जगह उसकी वाइफ की तरफदारी करती है दोस्तों। दोनों के बीच झगड़ा हुआ रहता है, दोनों ही डाइवोर्स के लिए बात बात पर लड़ते रहते हैं दोस्तों। और उसकी वाइफ बोलती है कि मेरे पापा ने अपनी शादी में 2 करोड़ का खर्चा किया था, तो वो 2 करोड़ आप मुझे दे दो, तो मैं आपसे डिवोर्स ले लूँगी। दोस्तों उसकी एक माँ रहती है और एक बहन रहती है। उसकी माँ को दोस्तों लकवा फिरा हुआ रहता है, लकवाग्रस्त रहती है उसकी माँ। उनके पास एक बंगला है दोस्तों, जिसकी कीमत ऑलमोस्ट 150 करोड़ है। अब अगर आप मैं आपको स्टोरी बताऊं दोस्तों, तो जो गोविंदा के बाबूजी है, उनकी भी 2 शादियाँ हुई रहती है दोस्तों। पहली जो कि आपको यहाँ पर फोटो पे दिख रही होगी, लकवाग्रस्त माँ, ये दूसरी दूसरी वाइफ थी दोस्तों। उनके पहली वाइफ साउथ इंडिया में रह रही थी दोस्तों, जो वहीं थी। उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ आकर, जो कि वो डायरेक्टर थे फिल्म के, तो उन्होंने एक बाल डांसर थी इनकी वाइफ, सेकंड वाइफ, उससे शादी कर ली। और मरने से पहले उनके नाम वो 150 करोड़ का बंगला कर गए दोस्तों वो। पर जब इस बंगले का दोस्तों कोर्ट में केस चला, जो कि फर्स्ट वाइफ थी वो साउथ इंडिया से आई थी, उन्होंने केस करा कि ये बंगला हमारा है, मेरे बाबूजी रख के गए थे। उनका भी एक लड़का था दोस्तों जिसका नाम था विष्णु। तो उन्होंने उन पर केस कर दिया दोस्तों, यहाँ पर गोविंदा की फैमिली पर। दोनों का ही 3 साल से कोर्ट में केस चलता रहा दोस्तों। और गोविंदा जितनी कोशिश हो सके उतनी कोशिश कर रहा था बंगले को लेने की। और विष्णु जो कि एक पावरफुल था, उसके पास पहले से ही पैसा था। गोविंदा के पास उस बंगले के अलावा कोई भी पैसा नहीं था। गोविंदा एक कोरियोग्राफर था, डांस की वीडियो बनाता था, डांस करता था। उनके पास कोई भी पैसा नहीं था। जो विष्णु था उसके पास बहुत बहुत पैसा था। तो उन्होंने पिछले 3 साल से केस चला रखा था बंगले को लेने के लिए, और बंगले को लेने की वो पूरी कोशिश कर रहे थे दोस्तों। उसकी माँ दोस्तों, जब से उसके बाबूजी मरे थे, लकवे की एक्टिंग कर रही थी दोस्तों। आप देख सकते हैं इस फोटो में किस तरीके से वो खड़ी हुई है। तो वो जब भी किसी बाहर निकलती है, कहीं किसी के सामने जाती है, तो लकवे की एक्टिंग करती है ताकि उनका बंगला उन बच सके, कोई भी उस बंगले को हाथ में ना ले। और जो दोस्तों इसकी विष्णु की वाइफ रहती है, वो इससे दिन ब दिन झगड़ती रहती है, लड़ती रहती है। घर में इसकी 1% भी नहीं चलती है इसकी वाइफ के सामने दोस्तों। दोस्तों इसकी जो गर्लफ्रेंड रहती है, वो भी इसके साथ डांस करती है, वो भी एक कोरियोग्राफर ही रहती है। तो इन दोनों को
दोस्तों इन दोनों को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है जिससे कि वो 8 लाख रुपए देने को तैयार रहता है दोस्तों, दोनों ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को। तो दोस्तों वो बहुत ही खुश होता है और उसी रात घर पे जाता है। तो घर पे जाके देखता है दोस्तों कि एक बलदेव नाम का लड़का वहाँ पर उसकी वाइफ के साथ बैठा है और मूवी देख रहा है। उसकी वाइफ बोलती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और दोस्तों वो जो बलदेव रहता है, गौरी का बॉयफ्रेंड, वो दोस्तों एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। वो एक गौरी के साथ उसका बढ़िया फ्रेंडशिप रहती है दोस्तों। उसको यहाँ पर चिढ़ाने के लिए वो अपने उसको बॉयफ्रेंड बताती है। से बढ़िया फ्रेंडशिप रहती है उसकी। इस बात पर बहुत गुस्सा होता है बार बार गोविंदा। और जो गोविंदा को दोस्तों बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, तो वो उनके घर पे मिलने जाता है। जो प्रोजेक्ट देता है, जो वो प्रोजेक्ट दोस्तों एक प्रोफेशनल गुंडा रहता है, उसके बेटे ने एक गाना बनाया था, तो उस गाने पर इनको डांस करने का प्रोजेक्ट मिलता है। इस प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों वो इनको 8 लाख रुपए देता है, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। गोविंदा ने एक वकील हायर कर रखा है रहता है दोस्तों, जो उनका केस लड़ता है। वो इन्हें समझाता है, उसी के द्वारा दोस्तों इनको ऑफर दिया जाता है। वो ये बोलता है कि हमारे मैंने एक जगह बात करी है तुम्हारे लिए, अगर आप वहाँ डांस करोगे तो 8 लाख रुपए आपको देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों जिस जो गाना बनाता है दोस्तों, उस गुंडे का बेटा, उस गाने पर डांस करना होता है। वो डांस की वीडियो बना देते हैं दोस्तों, कंप्लीट कर देते हैं। पर जो वो गुंडे का बेटा रहता है दोस्तों, उसका नाम सैंडी रहता है। सैंडी दोस्तों दिन भर नशे में तुन्नू रहता है, तो उसका सीन कम ही आता है गाने में। और इससे उसका बाप नाराज़ हो जाता है और उनसे बोलता है तुम्हें एक फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी, यहाँ से भाग जाओ और 30 लाख रुपए जो खर्चा है सेट को कंप्लीट करने में उसे लेके आओ। यहाँ से वो जाता है दोस्तों और उसकी वाइफ के पास जाता है, तो उसकी वाइफ उसे घर के अंदर नहीं आने देती है, बाहर से भगा देती है दोस्तों। तो फिर वो एक पुलिस वाले को मिलता है जिससे उसने गन ली थी दोस्तों। उसकी वाइफ से बहुत ज़्यादा नाराज़ रहता है वो। तो उसकी वाइफ को मारने के लिए उसने एक गन ली थी, पर कभी मार नहीं पाया दोस्तों, वो इतनी हिम्मत नहीं रहती है उसकी। तो वो पुलिस वाला उसे बाहर मिल जाता है और उससे बोलता है गन के पैसे कब दे रहा है तू, जल्दी से गन के पैसे दे, नहीं तो नहीं मार दूंगा मैं। इन सभी बातों से दोस्तों वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। गोविंदा बहुत एक 30 लाख रुपए सैंडी का बाप मांग रहा है, गन के वो पैसे मांग रहा है। इसी तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है दोस्तों। बंगला भी हाथ से निकलने वाला रहता है। तो दोस्तों वो सुसाइड करने का फैसला करता है। सुसाइड करने का दोस्तों वो नाटक करता है और फांसी का फंदा लगाकर एक सुनसान जगह पर उसकी गर्लफ्रेंड सुक्कू को फ़ोन करता है कि मैं यहाँ पर मरने जा रहा हूँ, तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ पर आ जाओ। दोस्तों थोड़ी देर में ये बोलकर वो फ़ोन काटता है और उसके बाद ही उसको एक एक्सीडेंट की आवाज़ सुनाई देती है, कार एक्सीडेंट की। कार एक्सीडेंट में रहता है दोस्तों सैंडी, जिनका गाना उन्होंने बनाया था। कार एक्सीडेंट होने के बाद दोस्तों वहाँ पर गोविंदा जाता है उसके पास और कार में देखता है कि इसमें तो बहुत सारे ड्रग्स पड़े हैं। वो ड्रग्स की कीमत लगभग 5-6 करोड़ रुपए होती है दोस्तों। और वहाँ पर उसकी नीयत बिगड़ जाती है। नीयत बिगड़ने के बाद दोस्तों वो सुक्कू को फ़ोन करता है और बोलता है क्या किया जाए। सुक्कू बोलती है फटाफट इन ड्रग्स को बैग में रखो और यहाँ से निकल लो, कम से कम 5-6 करोड़ का माल है, हम मुंबई छोड़ के चले जाएंगे और अपनी लाइफ सेट है। दोनों ये प्लान करते हैं। ये प्लानिंग करते करते दोनों अपने घर पर पहुंचते हैं, बंगले पे पहुंचते हैं। तो वहाँ पाते हैं दोस्तों गोविंदा की वाइफ मरी हुई पड़ी रहती है दोस्तों। आसपास उसके खून फैला रहता है, टेबल टूटी हुई रहती है और उसकी वाइफ बिल्कुल डेथ हो जाती है दोस्तों। ये सब हो जाता है दोस्तों यहाँ पर। और वो दोनों दोस्तों मिलकर गोविंदा की वाइफ की बॉडी को ज़मीन में गाड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन दोस्तों फिर पता पड़ता है, यहाँ से होता है मूवी का क्लाइमेक्स, शानदार क्लाइमेक्स वाला सीन शुरू। सुक्कू डर जाती है दोस्तों कि उस पर पुलिस केस ना हो जाए। इस चक्कर में वो एक इंसान के पास जाती है जो उसे ये सब काम करने के लिए बोलता है। सुक्कू दोस्तों विष्णु से मिलती है, जहाँ से क्लाइमेक्स शुरू होता है दोस्तों पिक्चर का। विष्णु दोस्तों सुक्कू को 3 साल पहले मिला था और उसने सुक्कू से बोला था कि अगर तुम गोविंदा से उसकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करोगे, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे बहुत लट्टू रहता है, तो मैं तुम्हें 1 करोड़ कैश और 3 BHK का प्लॉट दूंगा।
सुक्कू इस बात को मान लेती है और पिछले 3 साल से दोस्तों उसके साथ, गोविंदा के साथ गर्लफ्रेंड होने का नाटक करती है और उसकी पूरी पूरी जासूसी करती है। जो जो बात वो उसे बताता है वो उसे विष्णु को बता देती है और इस तरीके से वो कभी भी केस को जीतने से पहले यह हार जाता है। और दोस्तों जो सुक्कू रहती है वो जो दोस्तों गोविंदा के घर में बाई रहती है, उनका नाम मंजू रहता है, जो वहाँ काम करती है, वह भी दोस्तों सुक्कू से मिली हुई रहती है और सुक्कू से मिली हुई रहती है और सुक्कू विष्णु से मिली हुई रहती है। तो मंजू सुक्कू को सब बातें बता देती है जो भी घर में होता है और सुक्कू को विष्णु को सब बातें बता देती है जो भी घर में होता है। ये इस बात की खबर गोविंदा को नहीं रहती है दोस्तों, पर जब केस के लिए वो अपने माँ बाप के फ़ोटो ले जाता है जो कि एक शादी में हुई थी, श जो कि एक फ़िल्म शूटिंग में शादी हुई थी, वो फ़ोटो जब वो केस कोर्ट में ले जाता है तो वो पकड़ा जाता है दोस्तों। तब उसे शक हो जाता है कि कोई ना कोई तो हमारे घर की बात लीक कर रहा है दोस्तों। तो वो मंजू का पीछा करता है दोस्तों और मंजू को देखता है वहाँ पर सुक्कू के साथ, तो उसका दिल टूट जाता है दोस्तों कि ये मंजू ही है जो सुक्कू को सब बता रही है और सुक्कू भी मेरे साथ चीटिंग कर रही है दोस्तों। फिर वो सुक्कू का पीछा करता है तो देखता है कि सुक्कू तो विष्णु से मिली हुई होती है और उसका दिल टूट जाता है। वहीं से फिर वो प्लानिंग करता है दोस्तों सब कि अगर ये मेरे साथ गेम खेल रहे हैं तो मैं भी इनके साथ गेम खेलूंगा और जो बाजी इन्होंने मेरे साथ खेली है वही बाजी इनको उल्टी पड़ेगी। तो वहाँ से उनकी प्लानिंग स्टार्ट होती है दोस्तों। तो जो दोस्तों उसकी पत्नी मरी हुई रहती है वो मरने की एक्टिंग करती है और जो उसकी माँ लकवेग्रस्त रहती है वो भी लकवा की एक्टिंग करती है दोस्तों। फिर दोस्तों वहाँ से उनका प्लानिंग शुरू होती है, फिर उन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो विष्णु रहता है उनमें उसके वकील की एक बिल्डर से जान पहचान रहती है दोस्तों। तो वो उसे 2 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार रहता है दोस्तों। वहाँ पर गोविंदा और विष्णु एक दूसरे से डील कर लेते हैं कि 2 करोड़ में तुम मेरा बंगला ले लो और मैं यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि उन उसने एक मर्डर मर्डर के जुर्म में दोस्तों वो जेल में जा चुका था तो वो डर लग रहा था उसे। तो वो 2 करोड़ में बंगले की डील फाइनल कर लेता है दोस्तों। फिर दोस्तों उसकी बाइक को भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। जब गोविंदा बोलता है कि मेरी काम करने वाली बाई पर भी शक है मुझे, तो वो उसको बुलाता है और दोस्तों वो बाई बातों बातों में बोल देती है कि इसकी वाइफ के अलावा इसका एक चक्कर भी चल रहा है जिसका नाम सुक्कू है। पुलिस वाले सब सुक्कू के घर पर जाते हैं दोस्तों और वहाँ पर ड्रग्स का एक पैकेट पाते हैं। ड्रग्स का पैकेट पाने के बाद दोस्तों वो सुक्कू को भी जेल में ले आते और बंद कर देते हैं। सुक्कू जो कि गोविंदा को फंसाने की कोशिश कर रही थी अब वही फंसती जा रही थी दोस्तों। सुक्कू दोस्तों डर के मारे गोविंदा को फंसा देती है, डर के मारे क्या, वो उसे फंसाना ही चाहती है दोस्तों। तो उसे फंसा देती है और पुलिस वाले को सब सच सच बता देती है और उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा देती है उसके वाइफ के मर्डर का। ड्रग्स व्रग्स के बारे में दोस्तों सब बता देती है वो और उसके वाइफ के मर्डर का झूठा इल्जाम वो लगा देती है दोस्तों। तो वो सब बता देती है कि इसने इसकी वाइफ को कहाँ पर गाड़ा था, कहाँ पर दफन किया था, कहाँ पर सबूत मैंने छुपाए थे, सब बता देती है। पर दोस्तों पुलिस वाले जैसे ही वहाँ जाते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, ना तो वो लाश मिलती है ना उसके द्वारा छुपाए गए सबूत मिलते हैं दोस्तों। फिर वो सुक्कू को जेल में बंद कर देते हैं और गोविंदा की तो बेल हो जाती है क्योंकि वो निर्दोष साबित हो जाता है दोस्तों। बेल होने के बाद दोस्तों जो 2 करोड़ में डील हुई थी वहाँ पर बंगले की विष्णु और गोविंदा के बीच, तो वो 2 करोड़ रुपए लेकर दोस्तों वो वहाँ मुंबई छोड़ के चले जाते हैं। और दोस्तों जो इंश्योरेंस वाली मैंने आपसे बात कही थी, बलदेव जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है, तो उसकी वाइफ ने गोविंदा और उसकी वाइफ ने इंश्योरेंस कराया हुआ था 2 करोड़ का, जिसका नॉमिनी दोस्तों गोविंदा रहता है। तो वो इंश्योरेंस भी निकलवा लेता है दोस्तों और 1 करोड़ रुपये वो इंश्योरेंस करने वाले यानी कि बलदेव को दे देता है, जिससे वो अपना मुंह नहीं खोलता है और वो भी मुंबई छोड़ के चला जाता है दोस्तों। ये सब होने के बाद दोस्तों पता लगता है कि जो बंगला इन्होंने 2 करोड़ में लिया है उस पर तो कॉरपोरेशन का अधिकार है, वो बंगला कभी गोविंदा का रहा ही नहीं था। ये बात दोस्तों गोविंदा को पहले ही पता लग जाती है। इस चक्कर में वो 2 करोड़ रुपए लेकर ही बंगले को छोड़ देता है और आउट ऑफ मुंबई चला जाता है। तो दोस्तों
वो बंगला सील सील हो जाता है और ये बात विष्णु को देर से पता चलती है। फिर वो बड़े बड़े दफ्तरों में जाता है तो वहाँ से उसे पता लगता है कि इस बंगले पर तो पहले से ही कॉरपोरेशन का अधिकार था। ये स्कूल लैंड की ज़मीन थी, ये बंगला कभी गोविंदा का हुआ ही नहीं। तो दोस्तों इसे बहुत बड़ा धोखा हो जाता है वहाँ पर। फिर पूरा टोटल काम होने के बाद दोस्तों, जब गोविंदा फ़ोन फिर एक दिन दोस्तों कुछ महीनों बाद गोविंदा फ़ोन करता है सुक्कू को। पर वो पहचान नहीं पाती है उसे कि ये गोविंदा है और वो उसे थाईलैंड बुलाता है। और विष्णु की फैमिली को भी वो फ़ोन करता है और उन्हें भी थाईलैंड बुला लेता है। सारे दोस्तों, जो कि वकील था, उसकी माँ और गोविंदा और उसकी वाइफ जो कि जिंदा रहती है, वो मरने का नाटक करती है। वो मुंबई छोड़कर दोस्तों थाईलैंड चले जाते हैं और वहीं पर ही ऐश करते हैं। उन सबको वो थाईलैंड बुला लेते हैं। वो सब थाईलैंड आने के बाद उनको वो अपनी स्टोरी बताते हैं। गोविंदा उनको अपनी सब स्टोरी बताता है कि कैसे उसने ये सब किया। तो वो दोस्तों बताता है कि मेरी हमने पहले तो हमारी वाइफ से मरने का नाटक करवाया। फिर सुक्कू को उसमें फंसाया क्योंकि मुझे पता लग गया तो सुक्कू मेरे साथ चीटिंग कर रही है। और उस गोविंदा को पहले पता लग जाता है कि वो बंगला उसके नाम नहीं होने वाला है, वो कॉर्पोरेशन के नाम होने वाला है। इस चक्कर में वो 2 करोड़ रुपए लेकर थाईलैंड आ जाता है और आराम की लाइफ जीता है दोस्तों। विष्णु और सुक्कू और उसकी माँ, तीनों को वो एक ड्रिंक पिलाता है जिसमें बेहोशी की दवा रहती है। तो वो तीनों ही बेहोश हो जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों मूवी का एंड होता है। बहुत ही क्लाइमेक्स भरी मूवी है दोस्तों ये। धन्यवाद दोस्तों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें दोस्तों। नाम मेरा एक बहुत ही भयंकर, बहुत ही शानदार दोस्तों क्लाइमेक्स वाली स्टोरी है। इसमें जो सस्पेंस है वो मैंने आज दिन तक किसी भी मूवी में नहीं देखा। बहुत तगड़ी प्लानिंग से बहुत तगड़ा सस्पेंस इसमें है। तो मूवी की शुरुआत होती है दोस्तों यहाँ पर एक सपने से। इसमें जो विक्की कौशल रहता है, जिनका नाम रहता है दोस्तों गोविंदा, की वाइफ रहती है, उनका नाम रहता है गौरी। तो दोस्तों यहाँ पर गोविंदा को सपना आता है। गोविंदा ऑलरेडी दोस्तों शादीशुदा रहता है। उसके बावजूद भी उसकी एक गर्लफ्रेंड रहती है जिसका नाम रहता है सक्कू। तो गोविंदा को सपना आता रहता है, उसमें उसकी गर्लफ्रेंड सक्कू आई रहती है। वो सपना देखता रहता है। उसी दौर में कुछ देर बाद डोरबेल बजने लगती है और सपना टूट जाता है। और फिर उसकी वाइफ उसे उठाती है और बोलती है, जाओ जाके गेट खोल के आओ। उसकी वाइफ के सामने दोस्तों उसकी कोई भी कदर नहीं रहती है। उसकी वाइफ और उनमें आए दिन झगड़ा होता रहता है दोस्तों। और जो उनकी नौकरानी रहती है, वो भी दोस्तों उसकी वाइफ की ही जगह उसकी वाइफ की तरफदारी करती है दोस्तों। दोनों के बीच झगड़ा हुआ रहता है। दोनों ही डाइवोर्स के लिए बात बात पर लड़ते रहते हैं दोस्तों। और उसकी वाइफ बोलती है कि मेरे पापा ने अपनी शादी में 2 करोड़ का खर्चा किया था, तो वो 2 करोड़ आप मुझे दे दो तो मैं आपसे डिवेस डिवोर्स ले लूँगी। दोस्तों उसकी एक माँ रहती है और एक बहन रहती है। उसकी माँ को दोस्तों लकवा फिरा हुआ रहता है, लकवाग्रस्त रहती है उसकी माँ। उनके पास एक बंगला है दोस्तों जिसकी कीमत ऑलमोस्ट 150 करोड़ है। अब अगर मैं आपको स्टोरी बताऊं दोस्तों, तो जो गोविंदा के बाबूजी है, उनकी भी 2 शादियाँ हुई रहती है दोस्तों। पहली जो कि आपको यहाँ पर फोटो पे दिख रही होगी, लकवाग्रस्त माँ। ये दूसरी दूसरी वाइफ थी दोस्तों। उनके पहली वाइफ साउथ इंडिया में रह रही थी दोस्तों, जो वहीं थी। उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ आकर, जो कि वो डायरेक्टर थे फिल्म के, तो उन्होंने एक बाल डांसर थी इनकी वाइफ, सेकंड वाइफ, उससे शादी कर ली। और मरने से पहले उनके नाम वो 150 करोड़ का बंगला कर गए दोस्तों वो। पर जब इस बंगले का दोस्तों कोर्ट में केस चला, जो कि फर्स्ट वाइफ थी वो साउथ इंडिया से आई थी। उन्होंने केस करा कि ये बंगला हमारा है, मेरे बाबूजी रख के गए थे। उनका भी एक लड़का था दोस्तों जिसका नाम था विष्णु। तो उन्होंने उन पर केस कर दिया दोस्तों, यहाँ पर गोविंदा की फैमिली पर। दोनों का ही 3 साल से कोर्ट में केस चलता रहा दोस्तों। और गोविंदा जितनी कोशिश हो सके उतनी कोशिश कर रहा था बंगले को लेने की। और विष्णु जो कि एक पावरफुल था, उसके पास पहले से ही पैसा था। गोविंदा के पास उस बंगले के अलावा कोई भी पैसा नहीं था। गोविंदा एक कोरियोग्राफर था, डांस की वीडियो बनाता था, डांस करता था। उनके पास कोई भी पैसा नहीं था। जो विष्णु था उसके पास बहुत बहुत पैसा था। तो उन्होंने पिछले 3 साल से केस चला रखा था बंगले को लेने के लिए। और बंगले को लेने की वो पूरी कोशिश कर रहे थे दोस्तों। उसकी माँ दोस्तों, जब से उसके बाबूजी मरे थे, लकवे की एक्टिंग कर रही थी दोस्तों। आप देख सकते हैं इस फोटो में किस तरीके से वो खड़ी हुई है। तो वो जब भी किसी बाहर निकलती है, कहीं किसी के सामने जाती है, तो लकवे की एक्टिंग करती है ताकि
उनका बंगला उन बच सके, कोई भी उस बंगले को हाथ में ना ले। और जो दोस्तों इसकी विष्णु की वाइफ रहती है वो इससे दिन ब दिन झगड़ती रहती है, लड़ती रहती है। घर में इसकी 1% भी नहीं चलती है इसकी वाइफ के सामने दोस्तों। दोस्तों इसकी जो गर्लफ्रेंड रहती है वो भी इसके साथ डांस करती है, वो भी एक कोरियोग्राफर ही रहती है। तो इन दोनों को दोस्तों इन दोनों को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है जिससे कि वो 8 लाख रुपए देने को तैयार रहता है दोस्तों, दोनों ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को। तो दोस्तों वो बहुत ही खुश होता है और उसी रात घर पे जाता है। तो घर पे जाके देखता है दोस्तों कि एक बलदेव नाम का लड़का वहाँ पर उसकी वाइफ के साथ बैठा है और मूवी देख रहा है। उसकी वाइफ बोलती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और दोस्तों वो जो बलदेव रहता है, गौरी का बॉयफ्रेंड, वो दोस्तों एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। वो एक गौरी के साथ उसका बढ़िया फ्रेंडशिप रहती है दोस्तों। उसको चिढ़ाने के लिए वो अपने उसको बॉयफ्रेंड बताती है। से बढ़िया फ्रेंडशिप रहती है उसकी। इस बात पर बहुत गुस्सा होता है बार बार गोविंदा। और जो गोविंदा को दोस्तों बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, तो वो उनके घर पे मिलने जाता है। जो प्रोजेक्ट देता है, जो वो प्रोजेक्ट दोस्तों एक प्रोफेशनल गुंडा रहता है, उसके बेटे ने एक गाना बनाया था, तो उस गाने पर इनको डांस करने का प्रोजेक्ट मिलता है। इस प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों वो इनको 8 लाख रुपए देता है, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। गोविंदा ने एक वकील हायर कर रखा है रहता है दोस्तों, जो उनका केस लड़ता है। वो इन्हें समझाता है, उसी के द्वारा दोस्तों इनको ऑफर दिया जाता है। वो ये बोलता है कि मैंने एक जगह बात करी है तुम्हारे लिए, अगर आप वहाँ डांस करोगे तो 8 लाख रुपए आपको देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों जिस जो गाना बनाता है दोस्तों उस गुंडे का बेटा, उस गाने पर डांस करना होता है। वो डांस की वीडियो बना देते हैं दोस्तों, कंप्लीट कर देते हैं। पर जो वो गुंडे का बेटा रहता है दोस्तों, उसका नाम सैंडी रहता है। सैंडी दोस्तों दिन भर नशे में तुन्नू रहता है, तो उसका सीन कम ही आता है गाने में। और इससे उसका बाप नाराज हो जाता है और उनसे बोलता है तुम्हें एक फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी, यहाँ से भाग जाओ और 30 लाख रुपए जो खर्चा है सेट को कंप्लीट करने में उसे लेके आओ। यहाँ से वो जाता है दोस्तों और उसकी वाइफ के पास जाता है, तो उसकी वाइफ उसे घर के अंदर नहीं आने देती है, बाहर से भगा देती है। दोस्तों। तो फिर वो एक पुलिस वाले को मिलता है जिससे उसने गन ली थी दोस्तों। उसकी वाइफ से बहुत ज़्यादा नाराज़ रहता है वो। तो उसकी वाइफ को मारने के लिए उसने एक गन ली थी, पर कभी मार नहीं पाया दोस्तों, वो इतनी हिम्मत नहीं रहती उसकी। तो वो पुलिस वाला उसे बाहर मिल जाता है और उससे बोलता है गन के पैसे कब दे रहा है तू, जल्दी से गन के पैसे दे, नहीं तो नहीं मार दूंगा मैं। इन सभी बातों से दोस्तों वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। गोविंदा बहुत एक 30 लाख रुपए सैंडी का बाप मांग रहा है, गन के वो पैसे मांग रहा है। इसी तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है दोस्तों, बंगला भी हाथ से निकलने वाला रहता है। तो दोस्तों वो सुसाइड करने का फैसला करता है। सुसाइड करने का दोस्तों वो नाटक करता है और फांसी का फंदा लगाकर एक सुनसान जगह पर उसकी गर्लफ्रेंड सुक्कू को फ़ोन करता है कि मैं यहाँ पर मरने जा रहा हूँ, तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ पर आ जाओ। दोस्तों थोड़ी देर में ये बोलकर वो फ़ोन काटता है और उसके बाद ही उसको एक एक्सीडेंट की आवाज़ सुनाई देती है, कार एक्सीडेंट की। कार एक्सीडेंट में रहता है दोस्तों सैंडी, जिनका गाना उन्होंने बनाया था। कार एक्सीडेंट होने के बाद दोस्तों वहाँ पर गोविंदा जाता है उसके पास और कार में देखता है कि इसमें तो बहुत सारे ड्रग्स पड़े हैं। वो ड्रग्स की कीमत लगभग 5-6 करोड़ रुपए होती है दोस्तों। और वहाँ पर उसकी नीयत बिगड़ जाती है। नीयत बिगड़ने के बाद दोस्तों वो सुक्कू को फ़ोन करता है और बोलता है क्या किया जाए। सुक्कू बोलती है फटाफट इन ड्रग्स को बैग में रखो और यहाँ से निकल लो, कम से कम 5-6 करोड़ का माल है, हम मुंबई छोड़ के चले जाएंगे और अपनी लाइफ सेट है। दोनों ये प्लान करते हैं। ये प्लानिंग करते करते दोनों अपने घर पर पहुंचते हैं, बंगले पे पहुंचते हैं। तो वहाँ पाते हैं दोस्तों गोविंदा की वाइफ मरी हुई पड़ी रहती है दोस्तों, आसपास उसके खून फैला रहता है, टेबल टूटी हुई रहती है और उसकी वाइफ बिल्कुल डेथ हो जाती है दोस्तों। ये सब हो जाता है दोस्तों यहाँ पर। और वो दोनों दोस्तों मिलकर गोविंदा की वाइफ की बॉडी को जमीन में गाड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन दोस्तों फिर पता पड़ता है, यहाँ से होता है मूवी का क्लाइमेक्स, शानदार क्लाइमेक्स वाला सीन शुरू। सुक्कू डर जाती है दोस्तों कि उस पर पुलिस केस ना हो जाए, इस चक्कर में वो एक इंसान के पास जाती है जो उसे ये सब काम करने के लिए बोलता है। सुक्कू दोस्तों
विष्णु से मिलती है, जहाँ से क्लाइमेक्स शुरू होता है दोस्तों पिक्चर का। विष्णु दोस्तों सुक्कू को 3 साल पहले मिला था और उसने सुक्कू से बोला था कि अगर तुम गोविंदा से उसकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करोगे, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे बहुत लट्टू रहता है, तो मैं तुम्हें 1 करोड़ कैश और 3 BHK का प्लॉट दूंगा। सुक्कू इस बात को मान लेती है और पिछले 3 साल से दोस्तों उसके साथ, गोविंदा के साथ गर्लफ्रेंड होने का नाटक करती है और उसकी पूरी पूरी जासूसी करती है। जो जो बात वो उसे बताता है वो उसे विष्णु को बता देती है और इस तरीके से वो कभी भी केस को जीतने से पहले यह हार जाता है। और दोस्तों जो सुक्कू रहती है, वो जो दोस्तों गोविंदा के घर में बाई रहती है, उनका नाम मंजू रहता है, जो वहाँ काम करती है, वह भी दोस्तों सुक्कू से मिली हुई रहती है और सुक्कू से मिली हुई रहती है और सुक्कू विष्णु से मिली हुई रहती है। तो मंजू सुक्कू को सब बातें बता देती है जो भी घर में होता है और सुक्कू को, विष्णु को सब बातें बता देती है जो भी घर में होता है। ये इस बात की खबर गोविंदा को नहीं रहती है दोस्तों। पर जब वो केस के लिए वो अपने माँ बाप के फ़ोटो ले जाता है जो कि एक शादी में हुई थी, श जो कि एक फ़िल्म शूटिंग में शादी हुई थी, वो फ़ोटो जब वो केस कोर्ट में ले जाता है तो वो पकड़ा जाता है दोस्तों। तब उसे शक हो जाता है कि कोई ना कोई तो हमारे घर की बात लीक कर रहा है दोस्तों। तो वो मंजू का पीछा करता है दोस्तों और मंजू को देखता है वहाँ पर सुक्कू के साथ, तो उसका दिल टूट जाता है दोस्तों कि ये मंजू ही है जो सुक्कू को सब बता रही है और सुक्कू भी मेरे साथ चीटिंग कर रही है दोस्तों। फिर वो सुक्कू का पीछा करता है तो देखता है कि सुक्कू तो विष्णु से मिली हुई होती है और उसका दिल टूट जाता है। वहीं से फिर वो प्लानिंग करता है दोस्तों सब कि अगर ये मेरे साथ गेम खेल रहे हैं तो मैं भी इनके साथ गेम खेलूंगा और जो बाजी इन्होंने मेरे साथ खेली है वही बाजी इनको उल्टी पड़ेगी। तो वहाँ से उनकी प्लानिंग स्टार्ट होती है दोस्तों। तो जो दोस्तों उसकी पत्नी मरी हुई रहती है वो मरने की एक्टिंग करती है और जो उसकी माँ लकवेग्रस्त रहती है वो भी लकवा की एक्टिंग करती है दोस्तों। फिर दोस्तों वहाँ से उनका प्लानिंग शुरू होती है, फिर उन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो विष्णु रहता है उनमें उसके वकील की एक बिल्डर से जान पहचान रहती है दोस्तों। तो वो उसे 2 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार रहता है दोस्तों। वहाँ पर गोविंदा और विष्णु एक दूसरे से डील कर लेते हैं कि 2 करोड़ में तुम मेरा बंगला ले लो और मैं यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि उन उसने एक मर्डर मर्डर के जुर्म में दोस्तों वो जेल में जा चुका था, तो वो डर लग रहा था उसे। तो वो 2 करोड़ में बंगले की डील फाइनल कर लेता है दोस्तों। फिर दोस्तों उसकी बाई को भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। जब गोविंदा बोलता है कि मेरी काम करने वाली बाई पर भी शक है मुझे, तो वो उसको बुलाता है और दोस्तों वो बाई बातों बातों में बोल देती है कि इसकी वाइफ के अलावा इसका एक चक्कर भी चल रहा है जिसका नाम सुक्कू है। पुलिस वाले सब सुक्कू के घर पर जाते हैं दोस्तों और वहाँ पर ड्रग्स का एक पैकेट पाते हैं। ड्रग्स का पैकेट पाने के बाद दोस्तों वो सुक्कू को भी जेल में ले आते और बंद कर देते हैं। सुक्कू जो कि गोविंदा को फंसाने की कोशिश कर रही थी, अब वही फंसती जा रही थी दोस्तों। सुक्कू दोस्तों डर के मारे गोविंदा को फंसा देती है। डर के मारे क्या, वो उसे फंसाना ही चाहती है दोस्तों। तो उसे फंसा देती है और पुलिस वाले को सब सच सच बता देती है और उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा देती है उसके वाइफ के मर्डर का। ड्रग्स व्रग्स के बारे में दोस्तों सब बता देती है वो और उसके वाइफ के मर्डर का झूठा इल्जाम वो लगा देती है दोस्तों। तो वो सब बता देती है कि इसने इसकी वाइफ को कहाँ पर गाड़ा था, कहाँ पर दफन किया था, कहाँ पर सबूत मैंने छुपाए थे, सब बता देती है। पर दोस्तों पुलिस वाले जैसे ही वहाँ जाते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, ना तो वो लाश मिलती है ना उसके द्वारा छुपाए गए सबूत मिलते हैं दोस्तों। फिर वो सुक्कू को जेल में बंद कर देते हैं और गोविंदा की तो बेल हो जाती है, क्योंकि वो निर्दोष साबित हो जाता है दोस्तों। बेल होने के बाद दोस्तों जो 2 करोड़ में डील हुई थी वहाँ पर बंगले की विष्णु और गोविंदा के बीच, तो वो 2 करोड़ रुपए लेकर दोस्तों वो वहाँ मुंबई छोड़ के चले जाते हैं। और दोस्तों जो इंश्योरेंस वाली मैंने आपसे बात कही थी, बलदेव जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है, तो उसकी वाइफ ने गोविंदा और उसकी वाइफ ने इंश्योरेंस कराया हुआ था 2 करोड़ का, जिसका नॉमिनी दोस्तों गोविंदा रहता है। तो वो इंश्योरेंस भी निकलवा लेता है दोस्तों और 1 करोड़ रुपये वो इंश्योरेंस करने वाले जाने कि बलदेव को दे देता है, जिससे वो अपना मुंह नहीं खोलता है और वो भी मुंबई छोड़ के चला जाता है दोस्तों।
ये सब होने के बाद दोस्तों पता लगता है कि जो बंगला इन्होंने 2 करोड़ में लिया है उस पर तो कॉरपोरेशन का अधिकार है, वो बंगला कभी गोविंदा का रहा ही नहीं था। ये बात दोस्तों गोविंदा को पहले ही पता लग जाती है। इस चक्कर में वो 2 करोड़ रुपए लेकर ही बंगले को छोड़ देता है और आउट ऑफ मुंबई चला जाता है। तो दोस्तों वो बंगला सील सील हो जाता है और ये बात विष्णु को देर से पता चलती है। फिर वो बड़े बड़े दफ्तरों में जाता है तो वहाँ से उसे पता लगता है कि इस बंगले पर तो पहले से ही कॉरपोरेशन का अधिकार था। ये स्कूल लैंड की ज़मीन थी, ये बंगला कभी गोविंदा का हुआ ही नहीं। तो दोस्तों इसे बहुत बड़ा धोखा हो जाता है वहाँ पर। फिर पूरा टोटल काम होने के बाद दोस्तों जब गोविंदा फ़ोन फिर एक दिन दोस्तों कुछ महीनों बाद गोविंदा फ़ोन करता है सुक्कू को, पर वो पहचान नहीं पाती है उसे कि ये गोविंदा है और वो उसे थाईलैंड बुलाता है। और विष्णु की फैमिली को भी वो फ़ोन करता है और उन्हें भी थाईलैंड बुला लेता है। सारे दोस्तों जो कि वकील था, उसकी माँ और गोविंदा और उसकी वाइफ जो कि जिंदा रहती है, वो मरने का नाटक करती है। वो मुंबई छोड़कर दोस्तों थाईलैंड चले जाते हैं और वहीं पर ही ऐश करते हैं। उन सबको थाईलैंड बुला लेते हैं। वो सब थाईलैंड आने के बाद उनको वो अपनी स्टोरी बताते हैं। गोविंदा उनको अपनी सब स्टोरी बताता है कि कैसे उसने ये सब किया। तो वो दोस्तों बताता है कि मेरी हमने पहले तो हमारी वाइफ से मरने का नाटक करवाया, फिर सुक्कू को उसमें फंसाया क्योंकि मुझे पता लग गया तो सुक्कू मेरे साथ चीटिंग कर रही है। और उस गोविंदा को पहले ये भी पहले पता लग जाता है कि वो बंगला उसके नाम नहीं होने वाला है, वो कॉरपोरेशन के नाम होने वाला है। इस चक्कर में वो 2 करोड़ रुपए लेकर थाईलैंड आ जाता है और आराम की लाइफ जीता है दोस्तों। विष्णु और सुक्कू और उसकी माँ तीनों को वो एक ड्रिंक पिलाता है जिसमें बेहोशी की दवा रहती है, तो वो तीनों ही बेहोश हो जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों मूवी का एंड होता है। बहुत ही क्लाइमेक्स भरी मूवी है दोस्तों ये। धन्यवाद दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों गोविंदा नाम मेरा एक बहुत ही भयंकर, बहुत ही शानदार दोस्तों क्लाइमेक्स वाली स्टोरी है। इसमें जो सस्पेंस है वो मैंने आज दिन तक किसी भी मूवी में नहीं देखा। बहुत तगड़ी प्लानिंग से बहुत तगड़ा सस्पेंस इसमें है। तो मूवी की शुरुआत होती है दोस्तों यहाँ पर एक सपने से। इसमें जो विक्की कौशल रहता है, जिनका नाम रहता है दोस्तों गोविंदा, की वाइफ रहती है, उनका नाम रहता है गौरी। तो दोस्तों यहाँ पर गोविंदा को सपना आता है। गोविंदा ऑलरेडी दोस्तों शादीशुदा रहता है, उसके बावजूद भी उसकी एक गर्लफ्रेंड रहती है जिसका नाम रहता है सक्कू। तो गोविंदा को सपना आता रहता है, उसमें उसकी गर्लफ्रेंड सक्कू आई रहती है। वो सपना देखता रहता है। उसी दौर में कुछ देर बाद डोरबेल बजने लगती है और सपना टूट जाता है। और फिर उसकी वाइफ उसे उठाती है और बोलती है जाओ जाके गेट खोल के आओ। उसकी वाइफ के सामने दोस्तों उसकी कोई भी कदर नहीं रहती है। उसकी वाइफ और उनमें आए दिन झगड़ा होता रहता है दोस्तों। और जो उनकी नौकरानी रहती है वो भी दोस्तों उसकी वाइफ की ही जगह उसकी वाइफ की तरफदारी करती है दोस्तों। दोनों के बीच झगड़ा हुआ रहता है, दोनों ही डाइवोर्स के लिए बात बात पर लड़ते रहते हैं दोस्तों। और उसकी वाइफ बोलती है कि मेरे पापा ने अपनी शादी में 2 करोड़ का खर्चा किया था, तो वो 2 करोड़ आप मुझे दे दो तो मैं आपसे डिवेस डिवोर्स ले लूँगी। दोस्तों उसकी एक माँ रहती है और एक बहन रहती है। उसकी माँ को दोस्तों लकवा फिरा हुआ रहता है, लकवाग्रस्त रहती है उसकी माँ। उनके पास एक बंगला है दोस्तों जिसकी कीमत ऑलमोस्ट 150 करोड़ है। अब अगर आप मैं आपको स्टोरी बताऊं दोस्तों, तो जो गोविंदा के बाबूजी है उनकी भी 2 शादियाँ हुई रहती है दोस्तों। पहली जो कि आपको यहाँ पर फोटो पे दिख रही होगी लकवाग्रस्त माँ, ये दूसरी दूसरी वाइफ थी दोस्तों। उनके पहली वाइफ साउथ इंडिया में रह रही थी दोस्तों, जो वहीं थी। उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ आकर, जो कि वो डायरेक्टर थे फिल्म के, तो उन्होंने एक बाल डांसर थी इनकी वाइफ, सेकंड वाइफ, उससे शादी कर ली। और मरने से पहले उनके नाम वो 150 करोड़ का बंगला कर गए दोस्तों वो। पर जब इस बंगले का दोस्तों कोर्ट में केस चला, जो कि फर्स्ट वाइफ थी वो साउथ इंडिया से आई थी, उन्होंने केस करा कि ये बंगला हमारा है, मेरे बाबूजी रख के गए थे। उनका भी एक लड़का था दोस्तों जिसका नाम था विष्णु। तो उन्होंने उन पर केस कर दिया दोस्तों यहाँ पर गोविंदा की फैमिली पर। दोनों का ही 3 साल से कोर्ट में केस चलता रहा दोस्तों। और गोविंदा जितनी कोशिश हो सके उतनी कोशिश कर रहा था बंगले को लेने की। और विष्णु जो कि एक पावरफुल था, उसके पास पहले से ही पैसा था। गोविंदा के पास उस बंगले के अलावा कोई भी पैसा नहीं था। गोविंदा एक कोरियोग्राफर था, डांस की वीडियो बनाता था, डांस करता था।
उनके पास कोई भी पैसा नहीं था। जो विष्णु था उसके पास बहुत बहुत पैसा था। तो उन्होंने पिछले 3 साल से केस चला रखा था बंगले को लेने के लिए, और बंगले को लेने की वो पूरी कोशिश कर रहे थे दोस्तों। उसकी माँ दोस्तों, जब से उसके बाबूजी मरे थे, लकवे की एक्टिंग कर रही थी दोस्तों। आप देख सकते हैं इस फोटो में किस तरीके से वो खड़ी हुई है। तो वो जब भी किसी बाहर निकलती है, कहीं किसी के सामने जाती है, तो लकवे की एक्टिंग करती है ताकि उनका बंगला उन बच सके, कोई भी उस बंगले को हाथ में ना ले। और जो दोस्तों इसकी विष्णु की वाइफ रहती है, वो इससे दिन ब दिन झगड़ती रहती है, लड़ती रहती है। घर में इसकी 1% भी नहीं चलती है इसकी वाइफ के सामने दोस्तों। दोस्तों इसकी जो गर्लफ्रेंड रहती है, वो भी इसके साथ डांस करती है, वो भी एक कोरियोग्राफर ही रहती है। तो इन दोनों को दोस्तों, इन दोनों को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, जिससे कि वो 8 लाख रुपए देने को तैयार रहता है दोस्तों, दोनों ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को। तो दोस्तों वो बहुत ही खुश होता है और उसी रात घर पे जाता है। तो घर पे जाके देखता है दोस्तों कि एक बलदेव नाम का लड़का वहाँ पर उसकी वाइफ के साथ बैठा है और मूवी देख रहा है। उसकी वाइफ बोलती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और दोस्तों वो जो बलदेव रहता है, गौरी का बॉयफ्रेंड, वो दोस्तों एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। वो एक गौरी के साथ उसका बढ़िया फ्रेंडशिप रहती है दोस्तों। उसको यहाँ पर चिढ़ाने के लिए वो अपने उसको बॉयफ्रेंड बताती है। से बढ़िया फ्रेंडशिप रहती है उसकी। इस बात पर बहुत गुस्सा होता है बार बार गोविंदा। और जो गोविंदा को दोस्तों बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, तो वो उनके घर पे मिलने जाता है। जो प्रोजेक्ट देता है, जो वो प्रोजेक्ट दोस्तों एक प्रोफेशनल गुंडा रहता है, उसके बेटे ने एक गाना बनाया था, तो उस गाने पर इनको डांस करने का प्रोजेक्ट मिलता है। इस प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों वो इनको 8 लाख रुपए देता है, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। गोविंदा ने एक वकील हायर कर रखा है रहता है दोस्तों, जो उनका केस लड़ता है। वो इन्हें समझाता है, उसी के द्वारा दोस्तों इनको ऑफर दिया जाता है। वो ये बोलता है कि हमारे मैंने एक जगह बात करी है तुम्हारे लिए, अगर आप वहाँ डांस करोगे तो 8 लाख रुपए आपको देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों जिस जो गाना बनाता है दोस्तों, उस गुंडे का बेटा, उस गाने पर डांस करना होता है। वो डांस की वीडियो बना देते हैं दोस्तों, कंप्लीट कर देते हैं। पर जो वो गुंडे का बेटा रहता है दोस्तों, उसका नाम सैंडी रहता है। सैंडी दोस्तों दिन भर नशे में तुन्नू रहता है, तो उसका सीन कम ही आता है गाने में। और इससे उसका बाप नाराज़ हो जाता है और उनसे बोलता है तुम्हें एक फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी, यहाँ से भाग जाओ और 30 लाख रुपए जो खर्चा है सेट को कंप्लीट करने में, उसे लेके आओ। यहाँ से वो जाता है दोस्तों और उसकी वाइफ के पास जाता है, तो उसकी वाइफ उसे घर के अंदर नहीं आने देती है, बाहर से भगा देती है। बाहर से भगा देती है दोस्तों, तो फिर वो एक पुलिस वाले को मिलता है जिससे उसने गन ली थी दोस्तों। उसकी वाइफ से बहुत ज़्यादा नाराज़ रहता है वो। तो उसकी वाइफ को मारने के लिए उसने एक गन ली थी, पर कभी मार नहीं पाया दोस्तों, वो इतनी हिम्मत नहीं रहती उसकी। तो वो पुलिस वाला उसे बाहर मिल जाता है और उससे बोलता है गन के पैसे कब दे रहा है तू, जल्दी से गन के पैसे दे, नहीं तो नहीं मार दूंगा मैं। इन सभी बातों से दोस्तों वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। गोविंदा बहुत एक 30 लाख रुपए सैंडी का बाप मांग रहा है, गन के वो पैसे मांग रहा है। इसी तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है दोस्तों, बंगला भी हाथ से निकलने वाला रहता है। तो दोस्तों वो सुसाइड करने का फैसला करता है। सुसाइड करने का दोस्तों वो नाटक करता है और फांसी का फंदा लगाकर एक सुनसान जगह पर उसकी गर्लफ्रेंड सुक्कू को फ़ोन करता है कि मैं यहाँ पर मरने जा रहा हूँ, तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ पर आ जाओ। दोस्तों थोड़ी देर में ये बोलकर वो फ़ोन काटता है और उसके बाद ही उसको एक एक्सीडेंट की आवाज़ सुनाई देती है, कार एक्सीडेंट की। कार एक्सीडेंट में रहता है दोस्तों सैंडी, जिनका गाना उन्होंने बनाया था। कार एक्सीडेंट होने के बाद दोस्तों वहाँ पर गोविंदा जाता है उसके पास और कार में देखता है कि इसमें तो बहुत सारे ड्रग्स पड़े हैं। वो ड्रग्स की कीमत लगभग 5-6 करोड़ रुपए होती है दोस्तों। और वहाँ पर उसकी नीयत बिगड़ जाती है। नीयत बिगड़ने के बाद दोस्तों वो सुक्कू को फ़ोन करता है और बोलता है क्या किया जाए। सुक्कू बोलती है फटाफट इन ड्रग्स को बैग में रखो और यहाँ से निकल लो, कम से कम 5-6 करोड़ का माल है, हम मुंबई छोड़ के चले जाएंगे और अपनी लाइफ सेट है। दोनों ये प्लान करते हैं। ये प्लानिंग करते करते दोनों अपने घर पर पहुंचते हैं, बंगले पे पहुंचते हैं। तो वहाँ पाते हैं दोस्तों गोविंदा की वाइफ मरी हुई पड़ी रहती है दोस्तों, आसपास उसके खून फैला रहता है, टेबल टूटी हुई रहती है और उसकी वाइफ बिल्कुल डेथ हो जाती है दोस्तों।
ये सब हो जाता है दोस्तों यहाँ पर। और वो दोनों दोस्तों मिलकर गोविंदा की वाइफ की बॉडी को ज़मीन में गाड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन दोस्तों फिर पता पड़ता है, यहाँ से होता है मूवी का क्लाइमेक्स, शानदार क्लाइमेक्स वाला सीन शुरू। सुक्कू डर जाती है दोस्तों कि उस पर पुलिस केस ना हो जाए। इस चक्कर में वो एक इंसान के पास जाती है जो उसे ये सब काम करने के लिए बोलता है। सुक्कू दोस्तों विष्णु से मिलती है, जहाँ से क्लाइमेक्स शुरू होता है दोस्तों पिक्चर का। विष्णु दोस्तों सुक्कू को 3 साल पहले मिला था और उसने सुक्कू से बोला था कि अगर तुम गोविंदा से उसकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करोगे, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे बहुत लट्टू रहता है, तो मैं तुम्हें 1 करोड़ कैश और 3 BHK का प्लॉट दूंगा। सुक्कू इस बात को मान लेती है और पिछले 3 साल से दोस्तों उसके साथ, गोविंदा के साथ गर्लफ्रेंड होने का नाटक करती है और उसकी पूरी पूरी जासूसी करती है। जो जो बात वो उसे बताता है वो उसे विष्णु को बता देती है और इस तरीके से वो कभी भी केस को जीतने से पहले यह हार जाता है। और दोस्तों जो सुक्कू रहती है, वो जो दोस्तों गोविंदा के घर में बाई रहती है, उनका नाम मंजू रहता है, जो वहाँ काम करती है, वह भी दोस्तों सुक्कू से मिली हुई रहती है और सुक्कू विष्णु से मिली हुई रहती है। तो मंजू सुक्कू को सब बातें बता देती है जो भी घर में होता है और सुक्कू को विष्णु को सब बातें बता देती है जो भी घर में होता है। ये इस बात की खबर गोविंदा को नहीं रहती है दोस्तों। पर जब वो केस के लिए वो अपने माँ बाप के फ़ोटो ले जाता है जो कि एक शादी में हुई थी, श जो कि एक फ़िल्म शूटिंग में शादी हुई थी, वो फ़ोटो जब वो केस कोर्ट में ले जाता है तो वो पकड़ा जाता है दोस्तों। तब उसे शक हो जाता है कि कोई ना कोई तो हमारे घर की बात लीक कर रहा है दोस्तों। तो वो मंजू का पीछा करता है दोस्तों और मंजू को देखता है वहाँ पर सुक्कू के साथ, तो उसका दिल टूट जाता है दोस्तों कि ये मंजू ही है जो सुक्कू को सब बता रही है और सुक्कू भी मेरे साथ चीटिंग कर रही है दोस्तों। फिर वो सुक्कू का पीछा करता है तो देखता है कि सुक्कू तो विष्णु से मिली हुई होती है और उसका दिल टूट जाता है। वहीं से फिर वो प्लानिंग करता है दोस्तों सब कि अगर ये मेरे साथ गेम खेल रहे हैं तो मैं भी इनके साथ गेम खेलूंगा और जो बाजी इन्होंने मेरे साथ खेली है वही बाजी इनको उल्टी पड़ेगी। तो वहाँ से उनकी प्लानिंग स्टार्ट होती है दोस्तों। तो जो दोस्तों उसकी पत्नी मरी हुई रहती है वो मरने की एक्टिंग करती है और जो उसकी माँ लकवेग्रस्त रहती है वो भी लकवा की एक्टिंग करती है दोस्तों। फिर दोस्तों वहाँ से उनका प्लानिंग शुरू होती है, फिर उन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो विष्णु रहता है उनमें उसके वकील की एक बिल्डर से जान पहचान रहती है दोस्तों। तो वो उसे 2 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार रहता है दोस्तों। वहाँ पर गोविंदा और विष्णु एक दूसरे से डील कर लेते हैं कि 2 करोड़ में तुम मेरा बंगला ले लो और मैं यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि उन उसने एक मर्डर मर्डर के जुर्म में दोस्तों वो जेल में जा चुका था, तो वो डर लग रहा था उसे। तो वो 2 करोड़ में बंगले की डील फाइनल कर लेता है दोस्तों। फिर दोस्तों उसकी बाई को भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। जब गोविंदा बोलता है कि मेरी काम करने वाली बाई पर भी शक है मुझे, तो वो उसको बुलाता है और दोस्तों वो बाई बातों बातों में बोल देती है कि इसकी वाइफ के अलावा इसका एक चक्कर भी चल रहा है जिसका नाम सुक्कू है। पुलिस वाले सब सुक्कू के घर पर जाते हैं दोस्तों और वहाँ पर ड्रग्स का एक पैकेट पाते हैं। ड्रग्स का पैकेट पाने के बाद दोस्तों वो सुक्कू को भी जेल में ले आते और बंद कर देते हैं। सुक्कू जो कि गोविंदा को फंसाने की कोशिश कर रही थी, अब वही फंसती जा रही थी दोस्तों। सुक्कू दोस्तों डर के मारे गोविंदा को फंसा देती है। डर के मारे क्या, वो उसे फंसाना ही चाहती है दोस्तों। तो उसे फंसा देती है और पुलिस वाले को सब सच सच बता देती है और उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा देती है उसके वाइफ के मर्डर का। ड्रग्स व्रग्स के बारे में दोस्तों सब बता देती है वो और उसके वाइफ के मर्डर का झूठा इल्जाम वो लगा देती है दोस्तों। तो वो सब बता देती है कि इसने इसकी वाइफ को कहाँ पर गाड़ा था, कहाँ पर दफन किया था, कहाँ पर सबूत मैंने छुपाए थे, सब बता देती है। पर दोस्तों पुलिस वाले जैसे ही वहाँ जाते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, ना तो वो लाश मिलती है ना उसके द्वारा छुपाए गए सबूत मिलते हैं दोस्तों। फिर वो सुक्कू को जेल में बंद कर देते हैं और गोविंदा की तो बेल हो जाती है क्योंकि वो निर्दोष साबित हो जाता है दोस्तों। बेल होने के बाद दोस्तों जो 2 करोड़ में डील हुई थी वहाँ पर बंगले की, विष्णु और गोविंदा के बीच,
तो वो 2 करोड़ रुपए लेकर दोस्तों वो वहाँ मुंबई छोड़ के चले जाते हैं। और दोस्तों जो इंश्योरेंस वाली मैंने आपसे बात कही थी, बलदेव जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है, तो उसकी वाइफ ने गोविंदा और उसकी वाइफ ने इंश्योरेंस कराया हुआ था 2 करोड़ का, जिसका नॉमिनी दोस्तों गोविंदा रहता है। तो वो इंश्योरेंस भी निकलवा लेता है दोस्तों, और 1 करोड़ रुपये वो इंश्योरेंस करने वाले यानी कि बलदेव को दे देता है, जिससे वो अपना मुंह नहीं खोलता है और वो भी बम्बई छोड़ के चला जाता है दोस्तों। ये सब होने के बाद दोस्तों पता लगता है कि जो बंगला इन्होंने 2 करोड़ में लिया है, उस पर तो कॉरपोरेशन का अधिकार है, वो बंगला कभी गोविंदा का रहा ही नहीं था। ये बात दोस्तों गोविंदा को पहले ही पता लग जाती है। इस चक्कर में वो 2 करोड़ रुपए लेकर ही बंगले को छोड़ देता है और आउट ऑफ मुंबई चला जाता है। तो दोस्तों वो बंगला सील सील हो जाता है, और ये बात विष्णु को देर से पता चलती है। फिर वो बड़े बड़े दफ्तरों में जाता है, तो वहाँ से उसे पता लगता है कि इस बंगले पर तो पहले से ही कॉरपोरेशन का अधिकार था। ये स्कूल लैंड की ज़मीन थी, ये बंगला कभी गोविंदा का हुआ ही नहीं। तो दोस्तों इसे बहुत बड़ा धोखा हो जाता है वहाँ पर। फिर पूरा टोटल काम होने के बाद दोस्तों जब गोविंदा फ़ोन फिर एक दिन दोस्तों कुछ महीनों बाद गोविंदा फ़ोन करता है सुक्कू को, पर वो पहचान नहीं पाती है उसे कि ये गोविंदा है, और वो उसे थाईलैंड बुलाता है। और विष्णु की फैमिली को भी वो फ़ोन करता है और उन्हें भी थाईलैंड बुला लेता है। सारे दोस्तों जो कि वकील था, उसकी माँ और गोविंदा और उसकी वाइफ जो कि जिंदा रहती है, वो मरने का नाटक करती है, वो मुंबई छोड़कर दोस्तों थाईलैंड चले जाते हैं और वहीं पर ही ऐश करते हैं। उन सबको वो थाईलैंड बुला लेते हैं। वो सब थाईलैंड आने के बाद उनको वो अपनी स्टोरी बताते हैं। गोविंदा उनको अपनी सब स्टोरी बताता है कि कैसे उसने ये सब किया। तो वो दोस्तों बताता है कि मेरी हमने पहले तो हमारी वाइफ से मरने का नाटक करवाया, फिर सुक्कू को उसमें फंसाया क्योंकि मुझे पता लग गया तो सुक्कू मेरे साथ चीटिंग कर रही है। और उस गोविंदा को पहले पता लग जाता है कि वो बंगला उसके नाम नहीं होने वाला है, वो कॉरपोरेशन के नाम होने वाला है। इस चक्कर में वो 2 करोड़ रुपए लेकर थाईलैंड आ जाता है और आराम की लाइफ जीता है दोस्तों। विष्णु और सुक्कू और उसकी माँ तीनों को वो एक ड्रिंक पिलाता है जिसमें बेहोशी की दवा रहती है, तो वो तीनों ही बेहोश हो जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों मूवी का एंड होता है। बहुत ही क्लाइमेक्स भरी मूवी है दोस्तों ये। धन्यवाद दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें दोस्तों।